वै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथां तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सबका जय। बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता सत्र में। मुझे कुछ भूमिका याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं मंगलाचरण कर रहा था तो अचानक से मेरे मन में याद आया कि हर पिता माता का कर्तव्य होता है कि उसका बच्चा खुश रहे। उसी तरह से भगवान भी पिता माता का ही तो रोल प्ले कर रहे हैं, और भगवान स्वयं गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं, चैत्य गुरु के रूप में है। बट वो नहीं रहे तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए भगवत गीता छोड़ के चले गए, है ना। तो भगवत गीता जो है ये भगवान के द्वारा हमारे लिए गाइड किया हुआ लेटर है। एक भक्त ऐसा बता रहे थे, यदि आपको भगवत गीता पढ़ने में मन ना करे तो क्या करो, हर तात्पर्य के ऊपर ना, आप लोगों ने देखा होगा परपट होता है ना, उसके ऊपर में लिख लो अपना नाम, है ना। जैसे आज पूजा माता जी भी ज्वाइन की है, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना। तो लिख लो ऊपर, माय डियर पूजा पंचाल, कॉमा, एंड देन तात्पर्य, देन रीड। तो ये जो पूरा का पूरा भगवत गीता है, इससे लगेगा ये पूरा भगवत गीता किसके लिए है, मेरे लिए है। और अभी मैं देख रहा था, एक आचार्य से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भगवत गीता जो भगवान अर्जुन को कह रहे थे, उसका प्रमुख कारण यही था कि हम निमित्त बने, हम निमित्त बने और इस संसार में जो हमारा कार्य है वो कार्य करके हम यहाँ से अपने घर को लौट जाए, है ना। जिस तरह हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हम उतने ही देर रुकते हैं जितने देर वहाँ काम होता है, और फिर हम ऑफिस से अपना कार्य करके, और उसमें भी कई जगह होता है कि हम जो है कई चीजों में फंसते हैं, कई चीजों में हम हमारे हमें प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि अरे हम तो जितने काम के लिए आए थे वो काम करो और यहाँ से निकल लो। तो हमारा भी यहाँ यही थॉट विचार होना चाहिए कि हम किसी न किसी भी माध्यम से यहाँ पे फंस गए हैं, इस भगवत क्या कहते हैं, इस धराधाम में। तो यहाँ पे ना हमें बेस्ट प्ले करना है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टिंग करना है। वी आर द हीरो ऑफ आवर मूवीज एंड कृष्णा इज द डायरेक्टर। ठीक है, ये चीजें हमें हमेशा सोचना है। वी वी हैव टू प्ले द बेस्ट रोल, क्योंकि डायरेक्टर भी भगवान ही है ना। और हमें हमेशा सतत बेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम कृष्ण के कहते हैं ना, जैसे जो मूवीज होता है, हीरोज होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई चूज करता है ना तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देना है। तो भगवत गीता इन चीजों में बहुत हेल्प करती है।
और आज जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, यदि थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करें, 13 चैप्टर, सॉरी 13 में भूल गया, 13 चैप्टर स्टार्ट करें तो ज्ञान योग में हम लोग आ गए हैं। तो हमने प्रकृति, पुरुष और चेतना पढ़ा, है ना, कि कौन क्या क्या होता है, नोअर कौन होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। देन हमने 14th चैप्टर में प्रकृति के 3 गुण पढ़ा, मोड ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के 3 गुण हम देखते हैं, हम जिस भी परिस्थिति में हो, जहां भी हो, हम हमेशा तीनों गुणों से घिरे हुए हैं, है ना। हम इन तीनों गुणों के अंदर ही अपना एक्शन करते हैं। मैं तो करता हूं और सामने वाला भी करता है। तो यदि हम ये गुण की लीला को समझ लें तो भगवान स्वयं कह रहे उसका उद्धार हो जाएगा। हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कैसे काम करता है। जैसे अभी आप सब लोग हो, और आप सब जो जिन्होंने पर्सनली मुझसे कनेक्टेड है वो सब जानते हैं कि मैं रात को लेट तक जगता हूँ। ये मेरी एक प्रॉब्लम या फिर एक है। तो कई दिन क्या होता है, मैं सुबह जल्दी जग जाता हूँ, और कई दिन मैं सुबह जल्दी नहीं भी जग पाता हूँ। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, लेकिन मैं हर किसी को एडवोकेट करता हूँ, मैं कहता तो यही हूँ कि आप जल्दी जगो। आज ना मेरे साथ यही हुआ, आज मैं 4:45 पे जग गया और सुबह सुबह जप किया। 8 बजे तक मेरा 16 माला कंप्लीट हो गया था। एंड उसके बाद से मैं खुशी से, मतलब खुशी नहीं, मतलब समा ही नहीं रहा हूँ। यूजुअली यदि मैं 12 बजे नहीं, मतलब टाइम से ना उठो, आप 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, तो माला होते होते जो है दिन के 3 4 5 बज जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज आ जाते हैं, लोगों से बात करना होता है, प्रसाद पाना होता है, इन सब चीजों में मोबाइल चलाने होते हैं हमें, है ना। कुछ प्राण तन से छूट जाए ठीक है, लेकिन मोबाइल कैसे हाथ से छूटेगा, है कि नहीं। मोबाइल तो छूट ही नहीं सकता। लेकिन आज मैं इतना अच्छा लगा सुबह माला करके, मतलब मजा ही आ गया। तो जब माला कंप्लीट हुआ था तो मुझे दो ही बात याद आई थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा रियलाइजेशन आया था, प्रभुपाद जो कह के गए हैं ना, सब बेस्ट है। प्रभुपाद ने हमें समय दे दिया था कि बाबूजी, बच्चे मेरे, सुबह उठ के ही माला कर लो। बेस्ट माला होता है, क्योंकि वो सतोगुण का समय होता है। और समय वैसे वैसे फिर दिन जैसे बढ़ता है ना, वो रजोगुण का समय हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मुझे मोबाइल चलाना होता है, मुझे सेवा करना होता है, मुझे प्रसाद पाना होता है, सो मेनी थिंग्स। माला कौन करेगा, रहने दो, है ना। इसी चक्कर में कई लोग तो माला भी नहीं करते, और फिर रात को तमोगुण हो जाता है। तो ये गुण काम करते हैं, और इसीलिए भगवान हमें समझा रहे हैं। और इसलिए मैं इस पे विशेष रूप से आज इस पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम सबको, यदि हम सब देखो यहाँ पे ना सिलेक्टेड लोग ही आते हैं क्लास में, तो हम सबको ना अपने अपने गुण को भी देखना चाहिए। हमें ना हर चीज पे थोड़ा कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि मैं ये किस गुण में कर रहा हूँ, है ना। मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ठीक से बात कर रहा हूँ। जैसे कल मैंने एक वॉव लिया है, आप लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये लिया है वॉव कि मैं जो है इस वीक तक, अगले संडे तक, है ना, अगले संडे तक मैं ना निगेटिव नहीं बोलूंगा, है ना। मैं किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना। अब बोलेगा प्रभु जी इसमें तो कई बहुत सारे लॉस भी होता है, उल्टा बोल दो, है ना। जैसे कुछ लोग मुझे आके बोले प्रभु जी आप थोड़ा ये सेवा कर दोगे, अब आप उन्हें ना तो नहीं बोल सकते, है ना। उन्हें बोलूंगा हाँ प्रभु जी कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे दिन का ये शेड्यूल है, इसके बाद मैं कल कर दूंगा। वो फिर खुद ही ढूंढ लेंगे ना। आई, मतलब मैं अपने क्रिएटिव ब्रेन को थोड़ा सा फोकस, मतलब कहूंगा धक्का मार, इंस्टेड नो बोलने से थोड़ा सा ऐसा करो। तो ये चीजें सीखा है। और ये इसलिए क्योंकि ना हमें इस गुण को समझना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। और जब हम इस गुण को सीखें समझेंगे तो हमारा जीवन सुंदर होगा, और फिर हम पुरुषोत्तम योग कर पाएंगे, हम भगवान से क्या करेंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये जो 15 नंबर चैप्टर है, इसमें 20 श्लोक है।
और इस 20 श्लोक में, ये सेकंड चैप्टर है भगवत गीता का जिसमें बहुत कम श्लोक हैं। फर्स्ट 6 श्लोक जो है 1 से लेकर 6 तक, इसमें बताया गया है कि कैसे हम मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट हो जाए और हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सरेंडर करें। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की समानताएं या उसके बीच के संबंध को दिखाया गया है, और हमें बताया जाएगा कि हमें कैसे मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अटैच होना है। फिर 7 से 11 को जो श्लोक है, 7 to 11, उसमें है ट्रांसमिग्रेशन, कैसे हम भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे। फिर 12 से 15 में है भगवान की जो पोजीशन है ना, अप्रिशिएटिंग कृष्णाज पोजीशन एज आवर मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड। हम फिर भगवान की पोजीशन को देखेंगे कि भगवान का मेरे जीवन में क्या अहम योगदान है ना। और फिर 16 से 18 में हम वेद और वेदांत के जो समरी है या उसका जो उद्देश्य है उसको हम पढ़ेंगे। और 19 से लेके 20 तक हम कृष्ण को जानना, सब कुछ जानना होता है, ये समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है ना। जैसे अगेन फिर से मैं ये कहूंगा, ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है और मैं 15 चैप्टर में हमेशा देता हूँ। और मुझे पता है आप सबको मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह सकता हूँ। आप सब में से कोई लंदन नहीं गया हो ना? मैं गया। और हाँ, यस, आई फॉरगेट, सॉरी। सॉरी, नरेंद्र प्रभु, नरेंद्र प्रभु लंदन गए हैं। सो लंदन मैं भी गया हूँ, नरेंद्र प्रभु भी गए हैं। तो नरेंद्र प्रभु बता सकते हैं कि लंदन कैसा है ना। वहाँ के जो हवाएं हैं ना, यहाँ उतनी धूप नहीं होती जितना इंडिया में है। और यहाँ के धूप, यहाँ जो नोएडा में है ना, यहाँ के वातावरण में हमें एक अलग खुशबू मिलती है ना, फूलों की। वहाँ के वातावरण में ना आपको सिगरेट की, दारू की, है ना, ये मिलेगा। यहाँ तो इतना मतलब हर सीटी बजा बजा के थक जाते हैं। लेकिन लंदन में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको सीटी की आवाज कभी नहीं सुनने के लिए मिलेगी, है ना। मैं आप लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप वहां जाओ, है ना। वहां जाओगे ना, रास्ता इतना क्लीन साफ है ना। वहां हरे कृष्णा कीर्तन कर लो। वहां यदि आपने कीर्तन करने गए, आपने निकाला, जैसे ना हरिनाम संकीर्तन निकालोगे ना, तो वहां वो लोग ना बियर पीते रहते हैं ना, दारू पीते रहते हैं। और उसको लेके ना ऐसे टलते हुए, पता नहीं वो टलते हैं नाचते हैं, पता नहीं। बट वो नाचते हैं, दे कॉपरेट, दे इंजॉय, दे चैंट हरे कृष्णा। यदि आप इंडिया में निकाल लो हरिनाम संकीर्तन, तो 18 लोग जैसे जेसीबी देखने के लिए नहीं खड़े हो जाते, वो देखते रहते हैं ये हरे कृष्णा वाला कर क्या रहा है ना। वो जलप नहीं होते, है ना। जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि वी हैव टू अप्रिशिएट ईच अदर, हमें ना हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अपने टेम्पल के जो कुक है उसको ही जाके अप्रिशिएट कर दिया, है ना। तो उसको अन्यथा ले लिया उसने। मतलब मुझे सेंस हो गया था कि उसने ना अदर वे में ले लिया। लेकिन जो गार्ड था लंदन में, वो भी इस बात को बड़े तवज्जो से लेता था कि हाँ, आई एम अप्रिशिएटिंग हिम। सो ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैं क्यों बता रहा हूँ, बताने का कारण ये है कि हमें ना यहाँ से निकलना है, ये मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है। हम फंस गए हैं बुरी तरह से। और जैसे अभी मैं आप लोगों को जस्ट एक लंदन का एग्जांपल दे रहा था, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। 2013 की बात है। मैं पहली पहली बार ये एक साल बड़ा कंपनी ज्वाइन किया, नौकरी। कुछ दिन तक तो हम लोग पूरे जो सारे टीम है ना, एक आपने सुना होगा हायरिंग होता है, बल्क हायरिंग। हमारी बल्क हायरिंग हुई थी। हम सारे के सारे दोस्त मस्ती करते थे, है ना, क्योंकि ट्रेनर नहीं आया था, काम स्टार्ट नहीं हुआ था। जब लोग आए, वो लोग अमेरिका से सीख के, तो मेरा जो ट्रेनर था, ही क्वाइट मेच्योर, और अच्छे लोग थे वो। अच्छे लोग हैं, अभी भी मेरे टच में हैं। तो वो मुझे बार बार कह रहे थे, अगर तुम्हें लाइफ जीना है ना तो अमेरिका जाओ। लाइफ तो अमेरिका में मस्त है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ का पानी ये है, वहाँ का ये है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को,
अरे वहां शोरगुल बिल्कुल नहीं है। उस समय मैं यंग भी था, ये 2013 की बात है, 12 साल पहले की। आई वॉज थिंकिंग यार ये अमेरिका का इतना क्यों तारीफ कर रहा है। मैं मन ही मन उसके प्रति निगेटिव था। मैं सोच रहा था यार तुझे रहना तो इंडिया में है ना, वहां की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। तू जाके आ गया ना भाई, खत्म करना कहानी। मुझे क्यों सुना रहा है कहानी, आई एम नॉट, मतलब मैं कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। क्यों वो सुना रहा था, सुन रहा था मैं। लेकिन जब मैं लंदन गया 2016 में, जब मैं लंदन गया और मैं आया, और जब मैंने हॉर्न की आवाज सुना इंडिया में 28 दिन बाद, मैंने सोचा यार मैं इंडिया आ गया क्या, है ना, इंडिया आ गया क्या। एंड देन आई, मतलब मैंने रिकॉल किया कि यार वो सही कह रहा था, वो सही कह रहा था। मैं तौहीन नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से हम लोग यहाँ बहुत तरह से बेबस हैं, बेबस हैं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में बेबस हैं। तो हमें अब ना कुछ चीजें समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कि हम यहाँ स्वामी बनने आए थे, है ना, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी है। अब ना हमें ये नोट बनाना पड़ेगा, हमें राजा नहीं बनना। वी हैव टू बी सर्वेंट। हमें तीनों गुणों को समझना पड़ेगा। मैं किस गुण में हूँ, सामने वाला किस गुण में है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं, वेरी सीनियर टू मी। तो एक दिन उन्होंने मुझे कुछ सेवा दी, है ना, एज इट इज मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने बहुत लेट वो सेवा मुझे दी, और मुझे अधिकार है उन पे थोड़ा जोर से बोलने का। मैंने बोला आप ये सेवा मुझे पहले क्यों नहीं दिया। आप इतने लेट से ये सेवा दे रहे हो, अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, अब मैं क्यों करूँ ये सेवा। आप इतने लेट से क्यों देते हो। आपको टाइम से देना चाहिए ना ये सेवा, है ना। आपको पता है कि ये सेवा आपके लिए मैं ही करूंगा, और मैं यहाँ फ्री में बैठा हुआ हूँ, आप मुझे क्यों नहीं दिया। तो प्रभु जी ने बड़ा प्यार से सुनो, उनकी भी बात सुनो। उन्होंने कहा कि ये सेवा मैंने एक प्रभु जी को दिया था, उन्होंने नहीं किया, इसीलिए अब मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने फिर बोला आप उनको पहले ही क्यों दिए, आप मुझे ही दे देते, ये तो हो सकता था ना। ध्यान, प्रभु जी कहते हैं एक्चुअली मुझे पता है कि आप कर लोगे, और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास जो लोग हैं ना वो सारा मेरा सेवा कर लेंगे, लेकिन कोई दूसरा मुझसे ईर्ष्या ना करे, इसलिए मैं सबको साथ में लेके चलता हूँ। अच्छा लगा आप लोगों को ये लाइन? फिर मेरे ना सारे कहते ना भूत सारे नीचे उतर गए। मतलब वो इस लेवल पे है वो व्यक्ति, कि वो ये भी सोचते हैं कि मेरे बातों से, मेरे आचरण से किसी दूसरे को ईर्ष्या ना हो, इतना सोच के काम करता है। क्या ही इंटेलिजेंट होगा, है ना। और दुनिया वाले क्या कहते हैं, अरे अपना काम कर, लेट्स लीव अदर, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। लेकिन यहाँ पे ये इतने ग्रोथ माइंड है, मेरे आचरण से दूसरों को ठेस ना पहुंचे, इतना सोचते हैं। तो हमें भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और ऐसा आप बोल दो ना कि आप इस्कॉन वाले हो, आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, लोग ना आपसे ज्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं कि ये अच्छा से व्यवहार करेगा, ये अच्छा करेगा, है ना। तो ये सारी बातें इसी भगवत गीता में है। और ये सारी बातें मैं कंटेंट से हट के नहीं बोल रहा हूँ, कंटेंट से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जहां से आए हैं वैसे ही तो आचरण होगा। जैसे हमारा कहा जाता है ना कि हमारा परिवार, हम किस कल्चर से हैं, वैसे ही हमारा तहजीब होता है, वैसे ही हमारा लालन पालन हमारे व्यवहार में दिखता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैं बिहार से हूँ, so डेफिनेटली आई कैरी सम, कहते हैं ना, कुछ आदतें, कुछ कल्चर मैं बिहार वाला कैरी कर रहा हूँ ना, है ना। एक बार क्या हुआ, अ, एक बार क्या, ठीक आज से 1 साल पहले की बात है, 2023 में, 2024, हाँ 2024 में मायापुर गया था मैं। वहाँ हमने यूथ कैंप किए थे, तो कई जगह से यूथ आए थे, झांसी से, नागपुर, अमरावती, पंढरपुर, द मोर मेनी एरियाज, IMPM जोन से। एंड परम पूज्य लोकनाथ महाराज सबको एड्रेस कर रहे थे। तो हमने बड़े चाव से, मैं भी था उसमें मैनेजमेंट टीम में, तो मैंने कहा महाराज यहाँ ना, यहाँ यहाँ से लोग आए हैं, पंढरपुर, नोएडा, झांसी। एंड सब लोग ना वो हाथ उठा रहे थे, हरि बोल हरि बोल। महाराज थोड़ी देर ऐसे करके बैठे और फिर कहते हैं
सोच रहा था कि आप में से कुछ लोग बोलते कि मैं बैकुंठ से आया हूँ, है ना। एक्चुअली हमें याद करना है, हम बैकुंठ से ही आए हैं, है ना। देखो ये होते हैं, मतलब रियलाइज्ड सोल, ये होते हैं प्योर डिवोटी, जो सतत हर चीज में भगवान को याद रखते हैं। ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना हमें मैं इतने ही लोगों को बात कर रहा हूँ, जैसे मिथिलेश माता जी, अक्षत प्रभु, मधु माता जी, अनीता माता जी। वी हैव टू टेक द वाव, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करेंगे कि हम लोग हमसे बात करके, हमसे देख के लगे उन्हें ये भगवत धाम से आया हुआ है, ये भगवान के भक्त है। एक भक्त ने मुझे कहा था, जब तक आपको सभी लोग एक ही नजर से ना देखने लगे, तब तक आप भक्त नहीं बने हो, है ना। इसका अब आप क्या कह सकते हो, जैसे आपका माँ, ठीक है वो आपकी माँ ही है, लेकिन उनसे बात करके ना आपके माँ को लगे कि ये भक्त हो गया, आपके पड़ोसी को लगे ये भगवान का भक्त है, आपके हर नियर डियर को लगे कि ये भगवान का भक्त है लेकिन मेरा ही, है ना। तो ये चीजें हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो अब जो है हम, ये तो सारांश मैंने बता दिया। हम इस सारांश में आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि कैसे हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच की डिफिनेशन को हम देखेंगे। फिर हम ट्रांसमिग्रेशन, हम जो है कैसे यहाँ से उधर जाएं वो देखेंगे। फिर भगवान की पोजीशन जो है हमारे जीवन में क्या है वो देखेंगे। वेद और वेदांत का क्या सार है। और फिर जो भगवान को जान लेता है, सब कुछ जान लेता है। यहाँ 15 के श्लोक, फर्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पंक्तियां, पतियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जान लेता है वह वेद का ज्ञाता है। आप लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा, आई थिंक अक्षत प्रभु ने भी ये मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे ये उल्टा पेड़ का क्या संबंध है। देखो, जी प्रभु जी, पूछा था। है ना। चलो आज आपका क्लियर हो जाएगा इसीलिए। तो आप इसको डिस्कशन करने से पहले आप विजुलाइज करो। मैंने तो बहुत किया हम लोगों ने, जब कोई तालाब के नीचे या समुद्र के पास कोई, पता नहीं पूजा माता जी ने कहीं देखी होगी, कोई नदी के किनारे जब पेड़ होता है, उसका प्रतिबिंब, शैडो, जल में भी बनता है ना, तो जस्ट अपोजिट दिखता है। हैव यू सीन, है ना। पेड़ तो ऊपर ऊपर जैसा है, लेकिन जो जल में बनेगा वो जस्ट अपोजिट बनता है। तो अभी क्या करो, ये चीजें क्लियर रखो। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो जो शैडो वाला पेड़ है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अक्षत प्रो, नाउ यू आर कनेक्टिंग द डॉट। अब उस, यस प्रभु जी। वो जो अक्षर, सॉरी, जो पेड़ पानी में दिख रहा है, उसका जड़ क्या है, उसका पेड़, उसका जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है, और उसकी जो तना है वो नीचे की तरफ है। याद हो, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। उसमें पंक्तियां हैं, उसमें ब्रांचेज है। जो इसको जान लेगा वो वेद का ज्ञाता है। अब ये भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अभी पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ अपने हिसाब से भी बता देता हूँ, कुछ कुछ लाइन हाईलाइटेड है, विल डेफिनेटली रीड। इसीलिए इसीलिए इस दुनिया में जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, दैट इज जस्ट अ शैडो ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, वो जो नदी के ऊपर का जो पेड़ है, दैट इज रियल वर्ल्ड, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसके नीचे का जो अ, उसके नीचे का जो पेड़ दिख रहा है, दैट इज मटेरियल वर्ल्ड, जहां हम लोग हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बोलता हूँ, जिनके जिनके पास भगवत गीता है, वो लोग भगवत गीता ओपन करो, और उसमें ये पेज है, ये फोटो है, ये फोटो निकालो सब लोग, ये फोटो, ये फोटो निकालो, है ना। निकाल लिया आप लोगों ने? कोई एक निकाल लिया तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। पूजा माता जी, निकाल लिया? निकालो देखो।
अगर आपके भगवत गीता में ना ये लस्ट वाले के बाद में है, देखो ना। ये दोनों पेज है, नरेंद्र प्रभु। मिल गया। यस। हाँ, यस 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 यस, आप दोनों का लगा, वेरी गुड, मिल गया ना। तो ये वाला, हाँ। देखो आप लोग ध्यान से देखो, और जिन्होंने जिनके पास बुक है वो ध्यान से देखें। इसमें राधा कृष्ण ऊपर है ना, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। और जो पेड़ पानी के नीचे वाला पार्ट है, वो देखो, वो जड़ में कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी, है ना? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। और एक चीज देखो, जिसके लिए मैंने आप लोगों को उल्टाया, उस दोनों को बीच में डिवाइडर में क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को डिवाइड कौन करता है? कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? आप अनम्यूट करके बोलोगी तो पता चलेगा, पूजा माता जी, यदि आप बोल रही हो तो हमसे तो। ओ, प्रभु जी लिबरेशन लिखा है। ऊपर देखो। ओ, इट्स ए डिजायर। दिख रहा है आपको नरेंद्र प्रभु? इट्स ए डिजायर। बहुत ही पतला और बहुत ही बड़े बड़े अच्छा लेटर, हाँ। व्हाइट लेटर में लिखा हो, डिजायर है, इच्छा। टायर। यस। सो ये जो डिजायर है, ये डिजायर ही हमें इस वर्ल्ड में फंसाएगा, या हमें उस वर्ल्ड में जाना है, ये डिजायर ही है, हमारी इच्छा ही है। तो हम पहले ऊपर के वर्ल्ड में थे, राधा कृष्ण वाले में, लेकिन हमने डिजायर किया, तो हम फिर ब्रह्मा जी के अंदर अलग अलग चीजों में आ गया, और हम इन सारी मटेरियल चीजों में फंस गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वैदिक हिम्स, कर्म कांड, अरे ये सब कर लो। अब जब हम लिबरेटेड होते हैं, जब हमारी इच्छाएं सही होती है, फिर हम ऊपर के धाम जाते हैं। ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ आर डिजायर, वी आर, हम वो घर से निकाले गए, है ना? जैसे किसी का मम्मी पापा बड़ा स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रिक्ट फैमिली, और हमने घर में तहलका मचा दी, नहीं जी हम बनेंगे घर का मुखिया, है ना? मम्मी पापा बोलता है भाग यहाँ से, कहीं और जाके बने। तो ये हमारी गति है। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को। भौतिक जगत की बंधन की तुलना अस्वस्थ वृक्ष, पीपल के पेड़ कहते हैं इसको, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना? जैसे कितने कितने बड़े बड़े लोग हैं, है ना? उनका देखो, एक्सपेंड ही करते जा रहे हैं अपना बिजनेस, गुड, एक्सपेंड ही करता जा रहा है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। जो सकाम कर्मों में लगा रहा है, वह एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना? और इस वृक्ष में आसक्त हैं, उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है ना? जैसे मैंने अपने गांव में देखा था, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ में क्या होता है, वो जहां से उसकी डाल जब नीचे आ जाती है ना, फिर वो पेड़ बन जाता है। ऐसे करके ना बहुत बड़ा जंगल है, आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा। एक बहुत बड़ा जंगल है, उसका जड़ ही पता नहीं चल रहा है। मैंने ये कलकत्ता में भी देखा था, दो जगह देखा है। तो जो सकाम कर्म करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, दूसरे ब्रांच से तीसरे ब्रांच, एंड इन दिस वे वो हमेशा हमेशा जो है व्यस्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं।
और वो फ्री नहीं हो पाते। वैदिक स्रोत जो आत्म उन्नति के लिए है, ठीक है, और वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। हाँ, तो हमारा जो पहला कर्तव्य है वो क्या है? हम लोग देखो जो भी करें, जैसे पूजा माता जी डॉक्टर है ना, तो भाई आपके पास जाने का रीजन ही है कि हमारा इलाज हो। तो हम कुछ भी करें इस जीवन में, हमारा उद्धार हो, हमारा आध्यात्मिक उन्नति हो, आत्मा की उन्नति हो, आत्मा मलिन ना रहे। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है ना, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होता है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। और यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो उससे बाहर निकल सकता है ना। हम और आप लोग देखो परिवार में फंसे हुए हैं ना, मेरा ये परिवार, मेरा ये परिवार, मेरा ये परिवार, और इसके बीच में हमने कितना जन्म ले लिया, कितनी बार हमने नौकरी कर लिया, कितने हमारे माता पिता हो गए हैं, है ना, कितनी बार हमने हस्बैंड वाइफ बन गए हैं। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है हमारे साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर से चौथी चैप्टर याद करो, है ना, भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तुम ना थे ना मैं था। कहते मैं कैसे भूल गया? आपको याद है? मुझे नहीं याद है। हमारा शरीर ही इस तरह से डिजाइन है, हम भूल जाते बात। हमें तो एक हफ्ता पहले संडे को आज के दिन हम क्या कर रहे थे किसी को कुछ पता है? नहीं पता, भूल गए आप सब। हमारी मेमोरी नहीं है, इसीलिए हम बद्ध अवस्था में हैं। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं, यदि हम उस ब्रह्मा तक जाएं तो हम आगे निकल सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं इसके बाद, ये तात्पर्य मैंने पढ़ा, फिर एक दो पैराग्राफ छोड़ के तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, लास्ट पैराग्राफ, उसके 4 लाइन पढ़ूंगा ऊपर से। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। तो हम लोगों को कन्विंस्ड होना है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये 100% स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलता है। इसी इसी से निकलता है। फिर 5 स्थूल तत्व, पंच महाभूत, जिससे हमारी इंद्रिया शरीर बनता है। फिर 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और फिर मन। इस प्रकार वे सारे संसार के 24 तत्वों में विभाजित है। ये सारे जो 24 तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, वो इन्हीं चीजों से बना बनता है। अब पढ़ते हैं हम सेकंड नंबर श्लोक। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है, ठीक है, याद करके ध्यान से, हर जगह फैली हुई है। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। ये कैसे पोषित है? प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ये पोषित है। क्लास आई कॉल यू। ये प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां, इसका जो ब्रांच है इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय, हमें अच्छा लगता है ना, इंद्रिय विषय बहुत कुछ होता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। ठीक है, इसकी जो जड़ें हैं वो सकाम कर्मों से बांधती है। इसमें लिखा हुआ है, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है, चारों तरफ। निचले भाग में जीव की विभिन्न योनियां तथा मनुष्य, पशु, घोड़ा, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ये सभी वृक्ष की शाखाएं नीचे भाग में स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां, देव, गंधर्व, अन्य सभी उच्चतर योनियां हैं। जिस प्रकार मनुष्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष 3 गुणों के द्वारा पोषित है। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि जल के जलाभाव से कोई कोई भूखंड विलीन हो जाता है, तो कोई खंड का लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अध्याय अधिक होता है, वहां उसी के रूप में जीव योनियों में प्रकट होती है। इससे हमें क्या समझना है? हम लोग वही समझ रहे हैं, नीचे वाला पेड़ की बात करें, बट अभी दूसरे चैप्टर में ये कहा जा रहा है कि जो तना वाला पार्ट होता है ना, जड़ वाला साइड जो होता है,
उसमें कीड़े को जो 84 लाख योनियां है ना वो रहते हैं। और उसका ना स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है ना, स्टेज है। और वो अपने कर्मों के हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से रहते हैं, है ना। अब सीधा वाले पेड़ को देखते हो, विजुलाइज करके चलो। उसका जो जड़ है, उस जड़ में जानवर रहता है, थोड़ा ऊपर फिर मनुष्य रहता है। और जो ऊपर वाला भाग है ना, जिसमें फल है, पत्ती है, लहलहाता है, ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवता रहते हैं। देवी देवता रहते हैं। तो अभी हर जगह पानी दिया जाता है। और ये कैसे काम करता है? ये काम करता है तीनों गुणों से। तो हम लोग भी, पता नहीं आप लोगों को अभी तक रियलाइज हुआ या नहीं, हम लोग भी पता नहीं कितने 84 लाख योनियों में पता नहीं कौन कौन से योनि से हो क्या है ना, पता नहीं। लेकिन इस बार हम मनुष्य योनि में हैं। हम सब मनुष्य योनि में हैं। हाँ, क्योंकि आप लोग जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हो। तो अगर हम मनुष्य योनि में हैं, तो हम कम से कम जड़ से तो ऊपर है, हम बीच में हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों गुणों को समझ के इस पेड़ से बाहर निकलना पड़ेगा, फिर हम ब्रह्मा के जो एरिया है उससे बाहर निकल जाएंगे। जैसे इसको थोड़ा और समझिए, ये बहुत बढ़िया ज्ञान है इसलिए। गुरुत्वाकर्षण का ना एक लिमिटेड होता है। आप लोगों ने सुना होगा अभी कि मिसाइल छोड़ा जाता है, चंद्रमा पे गया है ना, अभी कौन सा गया मैं भूल रहा हूँ, फिर वो चंद्रमा पे गया। तो कहा जाता है कि चंद्रयान को जाने में जितना बल उसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से हटता है, वहां तक जितना बल लगता है, उससे कम बल में वो चंद्रमा तक पहुंच जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की एरिया को बाहर निकलने में उसकी हालत, बहुत बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है, फिर आसान रास्ता है। इट्स काइंड ऑफ कि जैसे मैं अपने ऑफिस को देख रहा हूँ, इस गेट से प्रभु बाहर निकाल दो मुझे, इसके बाद की तो रास्ता इजी है। सो हमें यही समझना है कि यही ब्रह्मा के बीच में जो हम आ गए ना, इसी से निकलना है यार। ये अंडरस्टैंडिंग है। इस वृक्ष के, मैं 3 नंबर का अनुवाद पढ़ रहा हूं, 3 4 का। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इसके जो वास्तविक स्वरूप का अनुभव है, वो इस जगत में आप नहीं कर सकते। बस बात ही कर लो। कोई भी नहीं समझ सकता उसका आदि कहाँ है ना। जैसे मैंने बताया ना कि कलकत्ता में भी है पीपल का पेड़, कोई पता ही नहीं कर पा रहा रिसर्चर, उसका मेन जड़ कौन सा है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। हेयर इज समथिंग फॉर अस। यहाँ पे हमारे लिए है, क्या है? ये जो पेड़ है, मैंने आप लोगों को बता दिया ये पेड़ है। इसका जड़ कहाँ है मत पूछो, मत पूछो, नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना। ये बहुत फैला हुआ है। इसकी जड़ के बारे में मत पूछो, इसकी विश्लेषता के बारे में मत पूछो, क्योंकि ज्ञान नहीं है, कोई नहीं बता पाएगा। और इस तरह की क्वेश्चन ही मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन करना ही गलत है। तो फिर प्रभु करे क्या? तो मनुष्य को चाहिए दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिरा है। ये बहुत बढ़िया सुन है। क्या है वो? एक्स ऑफ द डिटैचमेंट, है ना। हमें ये जो वास्तविक ट्री है उसको तो नहीं समझ पाएंगे, इसको हमें डिटैचमेंट के तलवार से काटना है। वी हैव टू डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, है ना। अब हम लोग सोच सकते हैं प्रभु जी परिवार, है ना, परिवार भगवान से जोड़ दो, आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली ना प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद को भगवान बनाते हैं, है ना। और खुद को भगवान नहीं बनाएंगे तो कभी कभी हमें खुद लगता है यार फिर मेरी कोई तारीफ ही नहीं करेगा, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करेगा। ये हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमें ना चाहिए कि कोई हमारा गुणगान करे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। भगवान का गुणगान होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें लगता है मेरा भी तो कोई गुणगान करे। इसीलिए जैसे अभी कल भी मैं एक सुन रहा था, आप देखो ना, आप किसी से भी बात करो, लोग ना हमेशा माई सेंट्रिक बात करता है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ।
मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। अरे भाई, एक साधु पुरुष ने लिखा है, तू मैं कर रहा है। अरे ये तो सोच, तेरा जो मुंह बोल रहा है उसके पीछे कौन है ना? वो खुद से मुंह से नहीं बोल सकता, तुम्हारा मुंह बुलवाने वाला कौन है? वो भगवान है। ये हम नहीं समझ पाते। सो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिटैच, डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। हमें हर चीज से विरक्ति लेनी पड़ेगी, हर चीज से विरक्ति लेनी पड़ेगी, अपने जीवन में विरक्ति लानी पड़ेगी प्रभु। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। ठीक है, ये दूसरा हो गया। आगे पढ़ते हैं। जहां उस श्री भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। थर्ड वाला क्या है? उस जगह का खोज करो जहां पे, जहां से आप लौट के रिटर्न ना आए। तो वो क्या है? भगवान का धाम है ना? जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरा एक मित्र है ना, तो वो अभी कनाडा गया है ना, वो मेरे गांव का मित्र है, मेरे साथ क्रिकेट खेलता था। वो भी कनाडा गया, तो मैंने पूछा, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी बोलते हैं, जाओ काम सीख के आ जाओ। आर यू शिफ्टेड देयर? तो वो कह रहा है मैं शिफ्ट हो गया हूँ, मैं वहीं रहूंगा, अब कनाडा में रहूंगा, है ना। एंड लोग फील, इसको प्राउड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, लेकिन अब वहाँ की स्थिति खराब है ना। स्थिति हर जगह की खराब है। तो मतलब आप कहीं भी जाओ, जैसे मैंने सुना है अमेरिका से, अगर ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, अमेरिका क्या कर रहा है, कुछ लोगों को इंडिया भेज रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वहां जाओ जहां से रिटर्न आना ना पड़े। आप देख लो, आजकल आप लोग बहुत कहानी भी सुनते होंगे, गलती अगर हमसे होता है ना तो हम मम्मी पापा के पास ही जाते हैं, और मम्मी पापा इज द बेस्ट ऑप्शन। वो, हम कितने भी नालायक क्यों ना हो, गलती हमारी होती है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं ठीक है तुम यही रहो। कहते हैं ना, यही डेवलप करना है कि कोई सिचुएशन कुछ भी हो, हमें भगवान का शरण लेना है, हमें भगवान को सरेंडर करना है। और क्या करते हैं, अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात, है ना, और विस्तार होता है, हमें वहां जाके इसमें रहना है। इसमें सबसे सुंदर एक लिखा गया है, मैं थर्ड पैराग्राफ देख रहा हूं, और सेकंड पैराग्राफ, इस प्रसंग में असंग, असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रह के ऐसी विवेचना से श्री भगवान की प्राप्ति होती है ना। ये शब्द हमारे लिए बहुत सुंदर है ना। हमें क्या करना चाहिए? असंग शब्द, मैंने इसको फिर से रिपीट करता हूं। मैं ना, अगर हम इतना भी यहां से सुन लिए ना, सीख लिए ना, तो हमारे जीवन उद्धार हो जाएगा। और मैं ना इसमें अब पॉइंटर्स में बताऊंगा। असंग शब्द महत्वपूर्ण है। विषय भोग की आसक्ति, है ना, मजे ही मजा, है ना। लोग कहते हैं ना मजा चाहिए, मजा करना है प्रभु जी, है ना, वहां चलो मजा करेंगे, ये देखना मजा, है ना। इनकी भाव ऐसा है, मजा ही मजा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय भोग, ये ऐसे करते हैं। और ये क्या करते हैं? भौतिक प्रकृति पर प्रभुता करते हैं, है ना। आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग, है ना। अरे प्रभु ये सब कुछ नहीं होता, जैसे कुछ लोग कहते हैं, हाँ नहीं मेरा तो कोई रूटीन नहीं होता, 2 बजे रात को सो जाओ, दिन में 12 बजे जगो, है ना। गधे ही हो आप, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ, है ना। भाई टाइम टेबल है सोने का। आप रात को 9 बजे सो, सुबह 4 बजे जगो। आप ऐसा 1 महीना करके देखो, आपका जीवन इतना फ्रेशनेस फील होता है, इतना सॉलिड रहता है आपके शरीर, आपका मन। ये है, लेकिन हम लोग भौतिक प्रगति पर प्रभुता। अब आगे क्या है? प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, आप लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? हाँ, चलो सुनाता हूँ। तो ये कुंती महारानी की स्टोरी है।
जब कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारका के लिए परमानेंट जाने लगे, इंद्रप्रस्थ में राजा बन गए, कौन, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, सब कुछ हो गया। नाउ कृष्णा से लेट्स टेक लीव, जाने लगे। कुंती महारानी दौड़ती हुई आई, आप लोगों ने देखा होगा, फोटो देखा होगा कि भगवान रथ पे बैठे हैं और कुंती महारानी ऐसे करके भागती जा रही है, उनका फोटो दिखा है? वो आती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है, और वो प्रार्थना कहलाता है कुंती स्तोत्र, वो कुंती महारानी की प्रार्थना। तो दो बात बताता हूँ, पहले एक सिद्धांत की बात बता देता हूँ। कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, मेरे जीवन में बार बार प्रॉब्लम आए, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आपका स्मरण होता है। तो जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का संग चाहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी लड़का को किसी लड़की से, लड़का लड़की ऐसे प्यार मोहब्बत होता है ना, कहते हैं, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। और 4 दिन बाद उसे किसी और से शादी कर दो, फिर वो उसके बिना भी जी लेता है। दैट इज द लाइफ स्टाइल, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या कहता है, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। उसे वो कन्विंस कैसे करता है? जैसे एक लड़का मेरे पास भी आया था, वो मुझे कह रहा था, आप उसके मतलब लड़की के पिता से बात करो ना मेरे लिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सारे दलीलें। और फिर कैसे कैसे होता है, लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी मैं कम भी कमाऊंगा, हम प्यार करते हैं ना, प्यार होना चाहिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलता है वो फिर बाद में ना पैसे के लिए लड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो विरक्ति है जो सीखना चाहिए। तो फिर कुंती महारानी ये कह रही थी, हमें याद आए, और कुंती महारानी ने वहां क्या कहा कि मुझे ना ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं युधिष्ठिर को, अर्जुन को, अपने पांचों बच्चों को मैं अपने बच्चे के रूप में ना देखूं, मैं इसे तुम्हारे पार्ट एंड पार्सल के रूप में देखूं, मैं स्त्री धर्म से ऊपर उठ जाऊं। अब सोचो, देखो आजकल के धर्म तो है ही नहीं, लेकिन यदि कुंती महारानी ऐसा बोल रही है, वो लोग तो बड़े सज्जन मतलब दिव्य लेडीज थी ना। तो उन्होंने बोला, कृष्ण ने, बुआ कैसी बात कर रही हो, आप धर्म धर्म के वो धनुर्धर हो, आप ऐसा बोलोगे तो कैसे होगा, आपको तो धर्म का पालन करना चाहिए ना। कहते सुन, अब तूने बुआ बोला, अब मेरी बात सुन, देख मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं स्त्री धर्म से उठ जाऊं, बट मेरी जो नजरिया है वो ये बदल जाए कि हम ना युधिष्ठिर को अपना बच्चा ना देखें, हम इसे उसका तुम्हारा पार्ट एंड पार्सल देख के तुम्हारी सेवा करें। दैट इज कॉल्ड रियल विरक्ति। उसमें मैं, जैसे युधिष्ठिर पहले क्या था, युधिष्ठिर के बारे में हम क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर कुंती का पुत्र है। जैसे हमने कई बार सुना, अर्जुन को भगवान कहते कौन्तेय, कुंती का बेटा। लेकिन अब क्या कह रही है कुंती, कुंती कह रही है वो मेरा बेटा नहीं है, ऐसा मत बोलो, लेकिन ये बोलो कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, और उसके मम्मी के रूप में कुंती उसकी सेवा कर रही है। दिस इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सो ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान, ये शास्त्र के हिसाब से हमें भी सीखना है कि इफ वी हैव अ मदर, तो डोंट एब्यूज आवर मदर। जो माँ है मेरी, वो भगवान ने हमें दी है उनकी सेवा करने के लिए, एंड सेम टाइम बीइंग अ मदर शी हैज सम सर्विस टू अस, वो भी हमारी सेवा कर रही है ना। तो हमें ये समानता लाना पड़ेगा, मैं बेटे के रूप में माँ की क्या सेवा कर सकता हूँ, और माँ के रूप में मेरी क्या सेवा कर रही है, तो हमें ये समझना है। लेकिन कभी माँ और बेटे के रूप में आसक्ति नहीं हो जाना, ये है विरक्ति। फिर क्या है, ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए, है ना। हमें जो है क्या करना चाहिए, ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संगत में रह के ऐसी विवेचना से श्री भगवान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान ये कह रहे हैं, आप लोगों को 10वीं चैप्टर का 9वां श्लोक याद आना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, मद चित मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम तुष्यंती च कथ्यंतश्च माम नित्यम, है ना। मेरा भक्त क्या करता है, आपस में मिलता है और वो मेरे बारे में बात करते हुए आनंद लेता है ना। और वो जो है एक दूसरे को सिखाता है और उससे खुश महसूस करता है।
पता है यहाँ ना हम लोग गलती करते हैं। मैंने किया था और मैं बहुत जल्दी सुधर गया। वो गलती क्या है, हम चाहते हैं कि हम ना अपने आसपास सभी को कृष्णा कॉन्शियस बना दें। जैसे मैं जब मंदिर आया था इस्कॉन नोएडा, तो सैटरडे संडे तो हमारा लाइफ में भाई हैपनिंग ही हैपनिंग था। अब तो डेली हैपनिंग है, लेकिन पहले हमारे सैटरडे संडे हैपनिंग होता था। शाम को आना है, गौर आरती में नाचना है, खूब खूब नाचते थे, इतना नाचते थक जाते थे। और शाम को जाके गीता क्लास में बैठ के सुनते थे, सुनते भी थे लेकिन सोते ज्यादा थे, है ना। उसके बाद गर्मा गर्म प्रसाद पाते थे, फिर दोस्तों से बात करते थे, घर को चले जाते थे, फिर सुबह संडे मॉर्निंग में आते थे, है ना। तो सोच रहा था, ये जो मैं जो आनंद ले रहा हूँ, ये बाकी लोग क्यों नहीं ले रहे हैं। वो लोग भी आ जाए मंदिर, बाकी लोग भी आ जाए मंदिर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है प्रभु जी। वो अपने ही स्वीकृति के हिसाब से आएंगे। तो हमें प्रयास करना है कि उनकी स्वीकृति बढ़े, लेकिन जो गुह्यतम चीज है, जो आनंद की बात है, वो उनसे ना करो। अगर आप उनसे कॉन्फिडेंशियल बातें करने लग जाओगे, तो वो आपकी जो एनर्जी है उसको सक कर लेंगे, खींच लेंगे, है ना। इसीलिए ऐसी बातें भक्तों के बीच में ही करना चाहिए। वी नीड फ्रेंड। भक्ति के लिए हमें दो लोगों की बहुत आवश्यक है। एक अच्छे दोस्त जो सच में शास्त्र को जाने, समझे, सीखे, आगे बढ़े, और एक अच्छा गाइड जो कट कट बात वाले बोले। तो ये यहां से है। हम ना जो अनुभव कर रहे हैं, हम जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को ये संसार समझ में आ रहा है, हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। भाई हमारा पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है, उसको जाके बोलेंगे यार इस भगवत धाम, हमें भगवत धाम जाना है, वो कहेगा भगवत धाम कौन सा लोक है भाई। उसे बोलो लंदन चलो, मायामी चलो, लॉस एंजलस चलो, जहां आग लगी थी वहां जाने के लिए वो रेडी है ना। उन्हें मंदिर जाने के लिए मत बोलो, उन्हें गार्डन गलेरिया बोलो नोएडा में, वो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो ये लेकिन तो इसी में अब हमें, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, हमें सतर्क रहना है। हमें ना पहले भाप लेना है कि यार ये गार्डन गलेरिया वाला भक्त है या टेम्पल वाला, और फिर उन दोनों से उसी तरह से बात करना चाहिए। अब जैसे कुछ गार्डन गलेरिया वाला मिल जाए, ओ तुम लोग गार्डन गलेरिया जाते हो, अच्छा वेरी गुड, अच्छा ठीक है, अभी आज भी जा रहे हो क्या। ओ ठीक है, वेरी गुड यार, जाओ 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 जाओ। तुम लोग हो क्या हो। यार मैं तो मंदिर जाऊंगा, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं तो मंदिर जाऊंगा, है ना। तो कहते हैं क्यों। तो मैं बोलता हूँ यार एक्चुअली गार्डन गलेरिया वाला जो जो भी उनका पब वब होता है ना, वो ना उसका एटमोसफेयर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, है ना। वो बड़े छोटे होते हैं, लेकिन मंदिर में बहुत बड़ा है। तो मेरा हृदय बहुत बड़ा है ना, इसीलिए मैं बहुत बड़ा जगह पे जाना चाहता हूँ। आई स्पीक लाइक दिस। आप लोग भी ट्राई करो, उसकी भी ठीक है आप जाओ, लेकिन उसे इतना इंफॉर्मेशन दे दो, अरे वहां भगवान है, कीर्तन में नाचेंगे, लेकिन उससे ये मत कहो कि तुम भी आ। नहीं तो वो आपको फिर कुछ सुनाएंगे, फिर आप हो जाओगे। कहना मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं इस लाइन पे ज्यादा जोर दे दिया, समय दे दिया। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना हम लोग बहुत चौधरी बनने लग जाते हैं, हम लोग प्रचार करने लग जाते हैं। हमें लगता है लोग हमारी बात सुनेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि लोग हमें धुलेंगे, हमारी स्थिति खराब कर देंगे। तो भाई मत टकराओ, मत टकराओ, क्योंकि मैं टकरा चुका हूं। समझ रहे हो। इसको ऐसे ही हैंडल करेंगे, लेकिन गुहितम बात भक्तों के बीच में करना चाहिए। प्रभु जी आज पता है मैंने भगवान से ये सीखा, भगवान ने मेरे साथ आज ऐसा व्यवहार किया। कृष्णा इज डूइंग सो मेनी गुड थिंग फॉर अस, सो मेनी गुड थिंग फॉर अस। जैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कई बार मैं ना कई निगेटिव प्लान बना लेता हूँ, या कई मान लो मुझे किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। आई नो कि मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ईगो मुझे कहता है, या मेरी चौधरीपन कहता है कि भाई इसका सुधार करना है, इसका उद्धार करना है, या इसमें ये मजे लेना है। पता है भगवान क्या करते हैं, वो सारा फेल करके अपनी सेवा दे देते हैं, कहते तू उधर जा ही मत। जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे लगता है ओ कृष्ण ने मुझे बचा लिए, हाउ कृष्णा सेव मी। अब ये बात आप किसी को जाके बोलो, अरे भगवान ने मुझे बचाया, उसको पता ही नहीं भगवान होता कौन है। तो ये भक्तों के बीच में ये बात करना चाहिए, बाहर वालों से नहीं। उसको केवल स्वीकृति देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस पे। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है, जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है।
हमें ये बात समझ लेना चाहिए। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूं। इतने भौतिक जीवन रूपी प्रबल वृक्ष बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा। यदि हमें इस वृक्ष के निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्री कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण की शरण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। ठीक है, चलो अब 5 नंबर। ये जो श्लोक है, ये मेरी दादी माँ भी गाती थी बचपन में। मैंने सुना है उनसे गाते हुए, सुना था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि यही श्लोक है। मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में भी भगवत गीता था, है ना, और हम भगवत गीता से बहुत खेलते थे। पता नहीं था भगवत गीता क्या है, मुझे अभी भी याद नहीं है। लेकिन ये सारे फोटोज जो अभी आप लोग देख रहे हो ना भगवत गीता में, ये फोटो मैं देख देख के खेलता था। और इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि ये प्रभुपाद की ही भगवत गीता था, 100% श्योर। मुझे जो छाया अभी भी याद आ रहा है ना बचपन का, जब वो देखता था, उससे मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ। इससे ये बताना रुक गया मैं बताने के लिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। आप लोग किसी के घर में अगर, एक देखो, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता बट मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दादा ने पता नहीं क्या समझ के, उनको बहुत बुक पढ़ने का शौक था, वो बुक खरीद के रखते थे। उन्होंने बुक खरीद के रखा, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके बुक को देख सुन के मेरी कर्म कितना अच्छा हो गया कि मुझे इस्कॉन में वही प्रभुपाद का संग मिला, है ना। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हमें लगता है कि हम इसको दे, इसको ना दे, इसको दे, इसको ना दे, ये नहीं लेगा। हमें ऐसा नहीं सोचना, क्या पता कौन से पीढ़ी का कौन सा बच्चा सुधर जाए, कौन से शब्द किसको समझ में आ जाए। इसीलिए हमें सतत प्रचार भी करते रहना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिर्भित काम, तु बंध विरुन्मुक्ता सुख दुख संज्ञो, दराची मूढ़ा पदम व्यतत। यहाँ पे सारा टू डू लिस्ट है ना, और टू डू लिस्ट को ध्यान से समझना है, और ये पूरा परपट अभी हम पढ़ेंगे। जो झूठी प्रतिष्ठा, कह रहा था ना चौधरीपन, झूठी प्रतिष्ठा, मोह। मोह क्या है मैं बताता हूं। क्या होता है ना, मुझे आइसक्रीम खाना है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये डिजायर होना स्वाभाविक है, आइसक्रीम खाना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है। अब नहीं मिलेगा तो जैसे मान लो नरेंद्र प्रभु हैं, मैं गुस्सा कर जाऊंगा, आपने आइसक्रीम क्यों नहीं लाया, मुझे आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। अरे आइसक्रीम मत खा, आपने ये जो बोल दिया ना मत खा, अब मुझे आइसक्रीम और चाहिए, ये मोह है। लेकिन मैंने आज बोला कि मुझे जो है आइसक्रीम चाहिए, आप गलती से लाए, लाए तो मैं आपको माफ कर दूंगा, ठीक है प्रभु जी आज आप नहीं लाए, आप ना कल ले आना। ओके, ये होता है प्यार, इसमें मोह नहीं है। इट्स ओके, यू वांट टू बी फ्रेंड विद मी, ओके, आपको मेरे से नहीं बनता, आप जाओ, बट आई स्टिल लव यू। लेकिन जो कहता नहीं तू मेरे, जैसे आजकल चल रहा है ना फेसबुक पे, पॉजेसिव बॉयफ्रेंड, पॉजेसिव हस्बैंड, पॉजेसिव वाइफ, ये पॉजेसिव को मोह कहते हैं, समझ रहे हो। हम पॉजेसिव नहीं होना है, हम कंट्रोलर नहीं है। पॉजेसिव का मतलब होता है पोज करना, मैं हूं, ये पोज नहीं करना, ये मोह है। कुसंगति से मुक्त, प्रभु जी लोग, मैं ना अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने वैष्णव बैठे हैं ना, सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन जो है ना कुसंगतियों में बीता है, और लेकिन कुसंगति मेरे लिए हमेशा गुलेल की तरह काम किया। आप लोगों ने देखा है वो गुलेल जो होता है ना, जिसमें गोली को पीछे खींचते हैं रबर से, गुलेती बोलते हैं हम लोग। नरेंद्र प्रभु, यू नाउ कनेक्टिंग द डॉट, जिसमें ऐसे करके दो होता है, फिर बीच में होता है, ऐसे पकड़ता है, उसमें गिट्टी डालकर फिर पीछे खींचता है रबर से, और फिर उसको छोड़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है, देखा है।
अभी उन्हें कनेक्ट नहीं हो। पूजा माता जी आपने देखा है? अच्छा चलो ठीक है, एक व्यक्ति, हाँ, सुजीत प्रभु ने भी देखा है, दो व्यक्ति हो गए तो चलेगा। तो ये जो कुसंगति है ना, ये हमारे हाँ, रियांश ने भी देखा है। तो यहां से हमेशा हमें पीछे ही लेता है, लेकिन इसीलिए कुसंगति से हमें बचना चाहिए। हमें कुसंगति से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन जब हम उम्र के दलहीच पे होते हैं, हम तीनों गुणों में होते हैं, तो कुसंगति भी हमें अच्छा ही लगता है। लेकिन भगवान हमेशा क्या करते हैं, भगवान की विशेष कृपा अगर आप पे रहे, वैष्णवों की कृपा रहे, तो कुसंगति भी आपके काम आ सकती है। कैसे? आप जितने पीछे जाओगे उतने आगे जाओगे, जितने पीछे जाओगे उतने ही आगे जाओगे। उस संगति में, जैसे एक भक्त हैं, अभी अभी उन्होंने संन्यास लिया है, उनका नाम कमल लोचन प्रभु है ना? कमल लोचन प्रभु बड़े ही सुंदर वैष्णव परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से, सॉरी वैष्णव नहीं, ब्राह्मण परिवार से, अच्छे घर से हैं, विद्वान लोग हैं। लेकिन वो अपने इंट्रो में लिखते थे कि जब मैं यंग था तो मेरे फ्रेंड अलग अलग प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मुझे उत्साहित करते थे। मैं जाता भी था लेकिन मुझे मजा नहीं आता था, ऐसा उन्होंने लिखा है। सो कुसंगति करने के लिए हमें भी बहुत मौका मिलता है, और मुझे भी मिला है। लेकिन विशेष कृपा यह है कि वो कुसंगति हमें भगवान कृष्ण तक ले आए। तो कुसंगति से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जो शाश्वत तब तत्व को समझते हैं, शाश्वत तत्व केवल कृष्ण है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कृष्णा, वी हैव टू लव कृष्णा। हमें इसको समझना है। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक काम को नष्ट कर दिया, ये सारा टू डू लिस्ट है। भौतिक काम, काम का मतलब केवल अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन नहीं है। काम का मतलब ये है कि मैंने जो विजन बनाया है उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शन को काम बोलते हैं, है ना? जैसे एक साधु संत बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ना किसी की स्त्री पसंद आने लगी। अरे ये तो शादीशुदा है, इतनी सुंदर खूबसूरत बीवी है, अगर मैं भी शादी कर लूँ ना तो मेरी भी खूबसूरत बीवी होगी, है ना? जैसे कई लोग उम्मीद कर लेते हैं कि मेरी भी अच्छी बीवी होगी, है ना, अच्छे हस्बैंड होंगे, ये उम्मीद पे ही दुनिया चल रहा है। और जैसा मिलता है वो उनसे पूछो जिनको मिले, ठीक है ना? ये काम है, ये डिस्ट्रैक्शन है। जैसे मुझे जो है अमेरिका जाना है, ठीक है, और कुछ लोग अभी लंदन की तारीफ कर रहे थे, अरे लंदन ही चलते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शन है। अभी मुझे पढ़ाई करनी है लेकिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है। यही काम है। इच्छाओं को सदैव सद्बुद्धि में लगाना है हमें। जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है, देखो ना, आज से ठीक 2 संडे पहले मैं जैकेट पहन के क्लास दे रहा था, आज मैंने जैकेट नहीं पहना है ना? ऐसे सर्दी गर्मी आता है चला जाता है, सुख दुख आएगा चला जाएगा, है ना? क्या करना है? और विचल होके बस अस्थिर रहना है, अस्थिर रहना है। जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, जो मोह रहित होकर, हम जब मोह से हटेंगे ना, तभी हम परम पुरुष के शरणागत होंगे। वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं, तभी जाके हमें वो राज्य मिलेगा। इट्स काइंड ऑफ वीजा अप्रूवल। इट्स काइंड ऑफ वीजा अप्रूवल व्हेन यू गो टू, आप यूएस जाने का प्रयास करते हैं ना, वहां वीजा प्रोसेस है, H1 वीजा। H1 वीजा तभी लगेगा, इसी तरह से जैसे मान लो बिहार से लोग आते, ट्रेन ट्रेन का टिकट खरीदना पड़ेगा। तो अगर हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो नरेंद्र प्रभु, यू रीड दिस पर्पज, ध्यान अच्छे से, और सब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पर्पट बहुत विशेष है। यहाँ मुझे पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या। सुजीत प्रभु, ये 15 श्लोक के 15 अध्याय के 5वां श्लोक है, 15 चैप्टर के 5वां श्लोक। प्लीज कंटिन्यू प्रभु। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना।
हाँ। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। इस तरह वह मेरी सारी परिस्थिति को जटिल जटिल बना देता है और सदैव कष्ट खाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वह इसके स्वामी है। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार के बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है जो वास्तविक में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। थैंक यू सो मच। सो होल्ड ऑन करिएगा। जैसे पूजा माता जी का आज है ना, तो पूजा माता जी का एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये मेडिकल के स्टूडेंट है। सो जब स्टूडेंट थी, शी हैड सम प्रॉब्लम। यस माता जी। इनके कोर्स में, इनको पढ़ाई में, इनको इतना लेट करना पड़ता था। तो इन्होंने जैसे तैसे उन्हें पहले वो बहुत दुख होती थी, तो वो चिंता करती थी, बट इन्होंने सहन करके उसने कर लिया। देन इनको डॉक्टर की डिग्री मिल गया। सी बिकम क्वालिफाइड डॉक्टर। जब इन्होंने डॉक्टर कर ली, तो फिर इनको इंटर्न करना था। अभी इंटर्न चल ही रहा है ना, आई थिंक। मतलब वो हो गया, ओवर हो गया। तो जब इन्होंने इंटर्न या जो भी अभी नया जॉब इन्होंने ज्वाइन किया, जब इन्होंने जॉब ज्वाइन किया, मान लो ऐसे ही बात करते हैं, लेट्स नॉट बी पर्सनल, बट जॉब ज्वाइन किया, जॉब में भी एक प्रकार का प्रॉब्लम आने लगा इन्हें। यस, सम प्रकार, थोड़ी सी, है ना। जैसे इन्होंने मुझे एक बार बताई थी, इसी इज डॉक्टर। तो जब इन्होंने एक दो फर्स्ट डेथ बॉडी देखा, अरे वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, इनके दिमाग हिल गए थे। ये मर गया, ये मर गया, है ना। एंड आफ्टर 3-4 इन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये सब मेरे लिए अब आम बात है। मरते हुए लोगों को देखना आम बात है ना। ना उसके बाद ये आई थिंक मुझे काउंट करके पता ही नहीं। 5 तक तो मुझे पता था। सो मुझे भी पता था ये बात। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमें लगता है कि यार हमें ना नया एक्सपीरियंस हो रहा है, इसीलिए जब हम एज होते जा रहे हैं ना, हमें लगता है ये आराम से है। जैसे अभी अभी यदि कोई पूजा माता जी को पूछे, अच्छा बताओ ना, मैं मान लो मैं अब मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, और मैं पूछूं माता जी पता है ये बहुत प्रॉब्लम है, ये ना मेरा टीचर ऐसा नहीं पढ़ाता, मुझे इतना रात रात पढ़ना पड़ता है, और ये प्यार से सुनेगी, है ना। और फिर मुझे कहेगी सब हो जाएगा, तू कर लेगा, तू करेगा, अच्छा होगा, है ना। तो ये जो है, ये हमारे ये सुख दुख ऐसा ही है, ऐसे ही आता जाता रहता है। और हमें इसमें नहीं फंसना, हमें इसमें नहीं फंसना। ये सुख दुख भी चल जाएगा, प्यार मोहब्बत ये सब में भी नहीं फंसना, अहंकार में भी नहीं फंसना, यही बता रहे भगवान। चलो आगे बढ़ते हैं, गियर अप करते हैं थोड़ा सा। कहते हैं, न तद्य भाष्यत सूर्य, न संसक न पावक, यत गत्वा। एक सेकंड ना। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। अभी आज नहीं मेरे भाई, आप कर लो आज। हम सॉरी। तो सॉरी, मैं मुझे लगा कुछ अर्जेंट कॉल होगा, इसीलिए मैंने ले लिया था। मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। वह मेरा परम धाम। अब भगवान बता रहे ना, देखो यहाँ वाला देखो, हर लाइन में ना कनेक्शन है। आप चौथे नंबर श्लोक में देखो, चौथे नंबर श्लोक में एक हिंदी तात्पर्य में, सॉरी, अनुवाद में पढ़ो क्या लिखा है। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए। यहाँ भगवान कह रहे हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है, न अग्नि से न बिजली से,
जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते, है ना। तो भगवान के धाम में ना तो सूर्य की रोशनी है, ना चंद्रमा है, ना अग्नि है, ना बिजली है। वहां क्या है? केवल और केवल सुख है। और वो जो वहां पहुंच जाएगा वो वहां से आएगा नहीं। लेकिन कई लोग ना इस पे बड़े तर्क वितर्क करते हैं। कहते प्रभु जी पहले ये बताओ हम आए कैसे। अरे तू आ कैसे गया वो छोड़, तू यहां से निकल। निकलने का प्रोसेस बहुत अच्छा भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए जी, अब ना ये जो 7 नंबर श्लोक है ना, ये मेरा फेवरेट श्लोक है। और इसकी भी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आप लोगों को, है ना। ये बहुत दिन बाद लोगों को समझ में आता है, लेकिन मैं बताता हूँ इसमें क्या है। पहले सुनाता हूँ श्लोक। ममोवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्यति। इसका क्या मतलब है? इस बद जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान क्लेम कर रहे हैं कि कौन है शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वी आर कंडीशनड सोल, हम इस परिस्थिति में डाले गए हैं। समझ रहे हो? कंडीशनड सोल, हमारी परिस्थिति ऐसी बना दी गई। वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है ना। जैसे आजकल रील्स देखने में मजा आ रहा है, कौन कौन देखता है? खुद को देख सुन। तो आजकल मैंने पढ़ा कि यदि आपका दिमाग ज्यादा क्या होता है, दर्द करता है, आप थोड़ा स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, मोबाइल कम चलाओ। और पहले लोगों के पास मोबाइल ही नहीं था तो लोग आनंद में रहते थे। पहले मोबाइल बनाया क्यों? अरे हेलो, सुविधा के लिए। कंडीशन सोल, वी आर कंडीशन सोल। हम फंसे हुए हैं 6 कारणों से। इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग अटपटांग बोल देता है, कान ठीक नहीं चल रहा है, इंद्रियां ठीक नहीं है। और उसमें से एक मन भी सम्मिलित है ना। हमारा मन भी हमें तरह तरह के बाबू बना के चला जाता है, चीटिंग कर लेता है। अभी जैसे अभी मन नहीं कर रहा है, अरे थोड़ा पढ़ लो ना, अभी नहीं, अभी खेलने का समय है ना। मन करता है अभी थोड़ा प्रभु जी अभी पढ़ लेते हैं, नहीं। अभी थोड़ा ये जैसे ऑफिस वाले लोग हैं, अरे 4 कॉलिंग करना पड़ेगा, है ना, क्लाइंट कॉल करना पड़ेगा, नहीं अभी नहीं। अभी थोड़ा प्रभु जी रेस्ट कर लेता हूँ। अरे तू हमेशा रेस्ट ही करेगा क्या? ये है। सो हम इस परिस्थिति में डाले गए हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा था, मन खष्ठानी इंद्रियानी। मन क्या लिखा हुआ है? बद्ध जीव के कारण हम अपने इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई सुबह उठ नहीं पा रहा है, कोई माला नहीं कर पा रहा है, कोई अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए नहीं लगा रहा है ना। देखो कितना कंडीशन सोल है। कंडीशन होने के नाते वो भगवान के प्रति भक्ति नहीं कर पा रहा है। इसमें उसका मन भी सम्मिलित है। मन व्याकुल हो जाता है, आज मेरा मन ठीक नहीं है ना। मन कर रहा है कि कुछ अच्छा खाऊं, है ना। मन भी बदमाश है। और मुझे नहीं पता, मैं इतना तो कह सकता हूं कि मैं सच में इस लाइन को समझ गया हूं कि मैं अपने इंद्रिय और अपने मन से बहुत परेशान होता हूँ। हुआ क्या था एक बार बताता हूँ। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, अच्छा है वो, अच्छे दोस्त होना चाहिए। तो मुझे पूछ रहा है कैसा है, कैसा है, पूछते ना कैसे हो। तो मैंने बोला यार मना खष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करसति। मैंने ये लाइन सुना दिया उसे। जैसे बोला, हाँ कैसा है? मन खष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी करसति। अरे क्या कर सकते हैं भाई, अपने इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, मन लात जूता मार ही रहा है। अब तुझे मैं क्या बताऊं, है ना। तो वो भी ऑफ कोर्स मेरा ही दोस्त है, वो सुपर इंटेलिजेंट। कहता तू ऊपर वाला लाइन क्यों भूल गया? ऊपर वाला लाइन भी तो बोल, ममोवान से जीव लोके जीव भूता सनातना। रे तू तो भगवान कृष्ण का औलाद है। उसने ऐसा बोला, औलाद है तू तो हमेशा से उनका औलाद रहा है, तू इससे ऊपर उठ। समझ रहे हो? ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए जो हमें बताए कि भाई तू फंसा हुआ तो है, लेकिन तुम्हारे पास मौका है कि तू ऊपर उठ सकता है। तो ये जो परपट है, ये परपट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, शिला प्रभुपाद जी ने दिया है। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन हम सबको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 8 नंबर पे।
ट्रांसमिग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। देखो बहुत प्यार से प्रभुपाद जी आराम से समझा रहे भगवान। हम जो है जैसे अभी मान लो माए, देखो मैं जो है लड़के का बॉडी में हूँ, है ना। मैं किसी समय पे लड़की के शरीर में चला जाऊंगा, अब इसी जन्म में नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था हम 84 लाख योनि से हो क्या आए हैं, क्या पता हम पिछले जन्म में कुत्ता ही रहा हो, है ना। और ये भी मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम मनुष्य को बोलते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, पक्का सुना होगा, अरे मनुष्य की तरह है ना, कुत्ता की तरह क्यों करता है, गधा है क्या तू, उल्लू है क्या तू, ऐसा बोलते हैं ना। कभी आपने किसी से मुंह से सुना कि कोई कुत्ता को बोलता है अरे तू कुत्ते की तरह रह, गधा है क्या तू, उल्लू है क्या तू, नहीं बोलते ना। ये सारी बात मनुष्य को क्यों बोलते हैं हम, है ना। जैसे मैं यहाँ किसी को नहीं बोल सकता, मैं किसी को भी बोलो अरे तू कुत्ता है क्या तू, ऐसा हम उसे क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इन सारी योनियों से होके आया हुआ है और वो मनुष्य योनि में है, इसीलिए हम उसे याद दिलाते हैं भाई तू मनुष्य है और मनुष्य की तरह रह। लेकिन उसमें कुत्ते वाली भी वृत्ति था, वो पिछले जन्म में कुत्ता था ना, अभी भी वो कुत्ता जैसा लक्षण है उसमें। कई लोग गधा जैसा लक्षण होता है, इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं अगर आप ज्यादा सोते हो तो आप भालू बन जाओगे, ज्यादा मीट खाओगे तो आप क्या बन जाओगे, शेर बन जाओगे। जैसे इस्कॉन से पहले की बात बताता हूँ, यानी मैंने पूछा अपने पापा से, अगर 84 लाख योनियां हैं, है ना, उसमें मनुष्य भी है, तो शेर की जो संख्या कम होती जा रही है ना, देखो उसका भी एक डिजाइन है ना, शेर की संख्या कम होती जा रही है, तो फिर ये संख्या बढ़ कहाँ रही हो। मेरे पापा ने उस समय मुझे जवाब दिया था, कह रहा है फिर देख शेर जैसे कई लोग पैदा होते होंगे, अन्य योनियों में वैसे ही लोग पैदा हो गए, तो वो फिर देखोगे उसको जो है चिकनम मटनम खाने में बड़ा स्वाद आता है, वो छील छील के खाते रहते हैं, है ना। वो उसका व्यवहार भी आपको दिखेगा कि वो शेर ही है। सो हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में, एक शरीर से दूसरे शरीर वैसा ही ले रहे हैं जैसा वायु क्या करता है, सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा रहा है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। हमें ना धारण करने की आदत है, धारण करने की, धारण, इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं, धारण धरती है, ये सब एक कनेक्टेड है। हमने ये शरीर धारण कर लिया, हम इस धरती पे आ गए। इस शरीर पे भी देखो ना, जिसके पास जितना धरती है ना उतना पावरफुल लोग है ना। आपको यदि ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए यू विल बी फेमस, हमने धारण कर रखा है ये प्रॉपर्टी मेरा है ना। ऐसे ही लोगों को इस बात की भी घमंड हो जाते है, जैसे मैं, देखो मैं अपनी बात बताऊं, मैं लड़के का बॉडी में हूँ, तो आई फील मैं आई एम पावरफुल, मैं किसी को डोमिनेट कर सकता हूँ। और बुरा मत मानिएगा, मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके बोलता हूँ, पावरफुल लोग क्या करते हैं, दूसरे को ऊपर ना थोड़ा सा अपना हक जताने की कोशिश करता है, और वो अपने ही, वही पिछले वाला श्लोक, मना इंद्रियानी से जो है परेशान रहता है कि नहीं, उसको ये नहीं पता चलता। तो हमारा जो शरीर है वो हमेशा चेंज होता रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। 9 नंबर, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करने करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिया, त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। तो हमें समझना चाहिए कि यदि हम दूसरा शरीर लेते हैं, दूसरे शरीर में भी हमें क्या मिलेगा, नवीन आंख मिलेगा, नवीन कान मिलेगा, जीभ मिलेगा, है ना। आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, आप समझ जाओ ना। अगर मान लो अभी से भगवान ना करे हम में से कोई होगा, और हम में से नहीं होगा क्योंकि हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं, ये तो श्योर है जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और सुनते हैं उनका अगला लाइफ भी मनुष्य का ही होना है। आप लोग सुन के अच्छा लगा ये बात, अरे वो हमारा तो फिक्स हो गया, इंश्योर्ड गारंटीड, है ना। लेकिन यदि अन्य योनियों में होता है तो ये सारी चीजें बदल जाती है, और लेकिन वो मन के चारों ओर ही रहती है। इस प्रकार
वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है, और फिर वो क्या करता है, अपने हिसाब से विषयों का भोग करता है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। 10 नंबर, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। ये भी हमारे लिए विशेष है ना। यहाँ पे प्रभुपाद जी, मैं पहले तात्पर्य पढ़ देता हूँ, पहले प्रभुपाद जी का वर्ड शब्द पढ़ता हूँ। ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसे शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा किस विशेष प्रकार के शरीर करेगा। उसके लिए पर्याप्त ज्ञान का आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से, भगवत गीता तथा अन्य ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सब चीजें हम लोग सुन रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग 1.5 घंटा से भगवत गीता क्लास पढ़ रहे हैं, बस 10 श्लोक ही पढ़ा है हमने। हम ये श्रवण चिंतन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस श्रवण से, इस चिंतन से हमारे चेतना पे प्रभाव तो पड़ता है, हम कनेक्ट तो करते हैं, इसीलिए तो हम इतने देर से ये सुन भी पा रहे हैं, है ना कॉलिंग। हम इतने देर से सुन भी पा रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग नहीं सुनते, उनको अभी इंटरेस्ट नहीं है। आज भी मैं एक प्रभु जी को बता रहा था कि इन बातों को सुन के, समझ के, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है, हमें कुछ क्वालिटी की आवश्यकता होती है। वो हमें मिलता है वैष्णवों के संग से, वैष्णवों के सेवा से, है ना। इसीलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। वैष्णव ही हमें इन चीजों से बचाते हैं। और जो लोग ये सब चीजें नहीं सुने हैं और नहीं सीखे हैं, उनको ये सब चीजें, इसको उनको ये पता होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनको आप समझा भी नहीं पाओगे। चलिए जी, 11 नंबर पढ़ते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील, देखिए, हमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना है। प्रयत्नशील मतलब लगा हुआ लोग, योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा, है ना, हमने कुंती महारानी की स्टोरी पढ़ा। हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने परिवार के मुंह में फंसे हुए हैं, कैसे कई लोग अपने बॉस के चक्करों में फंसे हुए हैं, है ना। कई लोग अन्य अन्य प्रकार के है, जैसे बच्चे हैं, खेलने के चक्कर में पड़ा है, उसके पास भगवान के नाम जप करने के लिए मौका नहीं मिलता, है ना। जैसे हमारे लिए, हम सब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मे बी सम ऑफ हमने कुछ टेस्ट किया होगा, किसी ने दारू टेस्ट किया होगा, हमें पता चल चुका है कि दारू नहीं पीना है ना। हमने टेस्ट कर लिया। जैसे मैं मीट ईटर था, है ना, मैं मीट ईटर था, मैं बोलता हूँ कि भाई मैं अज्ञान में गलती किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने पेट को शमशान घाट बना लूं ना। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि केवल मटन, अंडा खाने से उसको ना प्रोटीन ज्यादा मिलता है। तो मैं सोचता हूँ और पूछता हूँ, हाथी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हाँ? चींटी को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? तो ये नालायक वाली बातें हैं, ये वो लोग समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है। लेकिन जब हम अपने आंखों को हम प्रशिक्षित करेंगे, तो हम देख सकते हैं। और अगर हम देख रहे हैं, तो दूसरों को दिखाने की कोशिश उनके तरीके से हमें करना पड़ेगा। 11, ओ यही तो पढ़ रहा था, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए आत्म साक्षात्कार के लिए प्राप्त करने वो प्रयत्न करके ही यह देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, हम कैसे फंस रहे हैं। ये जब तक हम इस चीजों को नहीं देखेंगे, हम नहीं कह सकते। इसमें ना प्रभुपाद जी एक पढ़पढ़ में बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी है और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं।
वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं होती। वे वे अन्योत उपकृत्य आत्मना कहलाते हैं, है ना। जैसे आप अगर सुबह उठो, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करो, और ऐसे करके आंख बंद करके थोड़ी सांसें लो, थोड़ी देर बाद आपको नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो आपको फ्रेशनेस फील होगा। ये मेडिटेशन में ऐसे ही करते हैं, है ना। मेडिटेशन में नींद में ला देते हैं, फिर कहते हैं हाँ अच्छा मेडिटेशन हो गया, अच्छा हुआ प्रभु जी। फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा अच्छे फल फ्रूट्स खा लो, थोड़ा शरीर अच्छा हो गया, थोड़ा सबल फील किया, बेस्ट है। लेकिन भक्त क्या करता है ना, भक्त क्या करता है, सुबह उठते ही वो एंजाइटी में रहता है। उसको एंजाइटी है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। भक्त उठते ही उसको चिंता है, जल्दी नहा, जल्दी मंगल आरती चल, है ना, भगवान के दर्शन करने हैं, है ना। इतने अच्छे से दर्शन करते हैं, एक एक चीज नोट करते हैं भक्त। तो ये अलग अलग है, ये थोड़ा फर्क है, ये बस बता रहा था। उसको एंजाइटी है, जैसे मंगल आरती खत्म होता है उसको प्रचार करना है। कई लोगों को एंजाइटी है मंदिर को अच्छे बनाने हैं, कई लोगों को एंजाइटी, जैसे हमारे एक प्रभु जी है, मेरे मित्र हैं, वो ना किचन इंचार्ज है। आप लोग समझ गए होंगे, मेरा मित्र तो किचन इंचार्ज ही हो सकता है ना। तो वो जो है हमेशा कुकिंग में बिजी रहते हैं, उसको हर एक चीज का टेस्ट पता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या वो जानते हैं, वो बिजी है उसी चीज में। ये है बात। 12 नंबर, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार से दूर कर देता है, मुझसे ही निकला है ना। मुझसे नहीं, मतलब भगवान से। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न होता है, भगवान कह रहे हैं, है ना। ये जो परपट है, इसमें हम पढ़ते हैं, आगे मैं पढ़ के 13 सुनाता हूँ अभी। हाँ 13 में ही लिखा है, 13 पढ़ता हूँ, रुको। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोग अपने कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। आप लोगों ने अभी तक तो जरूर सुना होगा। देखो सबसे पहले 12 नंबर, भगवान क्या कह रहे हैं, हर जगह सूर्य की रोशनी कौन है, स्वयं भगवान है। और अगर सूर्य की रोशनी हमें ना मिले, आप लोगों को रहता है हम लोग कुछ दिन जिंदा रह पाएंगे। बरसात के मौसम में जब सूर्य की रोशनी नहीं आती तो हमारा मन कैसा हो जाता है ना। लेकिन वो सर्टेन टाइम के लिए होता है, फिर वो आ जाता है। इसी तरह से भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सभी वनस्पतियों का जीवन रस मैं प्रदान करता हूँ। हमारे यहाँ हमारी जो जड़ी बूटियां हैं वो इतने पावरफुल होते थे, लौंग इलायची ये सब बहुत पावरफुल है, काजू, ये सब किसने बनाया, किस साइंटिस्ट ने। और ये सब इतना पोषक होता है, इतना हमें शक्ति प्रदान करने वाला होता है। ये कैसे होता है, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा भगवान उस सब्जी में जीवन रस डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है वी आर अंडर सर्विलेंस, मतलब हम लोग क्या है, भगवान के निगरानी में है, भगवान के निगरानी में है। और देखिए अब, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी क्या करते थे जब वो पानी पीते थे, तो उन्होंने एक बार कहा भी है, जब मैं पानी पीता हूं तो मैं केवल पानी पीता हूँ। मतलब वो पानी पीते हुए भी पानी को कहते थे द टेस्ट ऑफ वाटर इज कृष्णा। हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए, हम लोगों को ऐसे एक्शन लेना चाहिए। अगर आज किसी ने आलू गोभी की सब्जी अच्छी बन जाए तो समझ लेना द टेस्ट ऑफ आलू और गोभी इज कृष्णा। इसीलिए हमें थोड़ा सजग होके खाना चाहिए, कि हमें सोचना चाहिए कि हम कृष्ण प्रसाद पा रहे हैं, ऐसे नहीं ठूस लेना चाहिए। हमें उस समय भी सजग होना चाहिए कि हम खा क्या रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं, उनका आचरण होता है कि वो बड़े प्यार से खाते हैं, वो भी ठीक है, वो सत्वगुणी खाने का तरीका है, लेकिन उनका सोच क्या है, खा तो अन ही रहे हो ना। लेकिन हमें एज ए डिवोटी ये सोचना चाहिए कि टेस्ट ये कृष्ण है, ये टेस्ट कृष्ण है। हमें ये बार बार सतत स्मरण होना चाहिए कि हम कृष्ण को अंदर डाल रहे हैं, हम कृष्ण को टंग पे डाल रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ 14 नंबर। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णवार हूं, और मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं, है ना। किसी का पाचन शक्ति खराब हो जाता है ना, देख लो,
है ना। पूजा माता जी बता सकती है, यदि पाचन शक्ति खराब हो जाए उस व्यक्ति का परिस्थिति क्या होगा, है ना। वो जो पाचन शक्ति है, अन्न पचाने वाला, वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। जैसे एक भक्त ने कहा था, खूब प्रसाद खा के अंदर वाले कृष्ण, पेट में जो कृष्ण बैठे ना, पाचन ज्वाला, वो आग वाला, उसको काम देना है, या कम प्रसाद पाके मुंह पे जो बैठे कृष्ण है नाचेगा, है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इसको काम देना है। काम तो सारा कृष्ण ही कर रहे हैं प्रभु जी, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा। द टेस्ट, हम लोग देखो ना, कहीं से भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहां से पता चल रहा है कि भगवान का हमारे जीवन में कितना अहमियत है। जो लोग नहीं समझने के लिए तैयार है, वो कभी नहीं समझेंगे, और उनको एक ही तरीका समझाएगा, अंतिम में क्या, उनका सांस बंद हो जाएगा, प्राण वायु बंद, एंड देन दे रियलाइज डेथ इज द रियल ट्रूथ, राम नाम सत्य है। यही बात कहते हैं, अरे मरने से पहले यही बात बोलना, राम नाम सत्य है। एक्चुअली मुझे ना अब पता चला, मैं आप लोगों को भी बता दूं, मरने के समय जो एक्टिविटीज होता है ना, वो मरे हुए लोगों के लिए नहीं होता, वो जो जिंदा है ना लोग, उनको दिखाने के लिए होता है ना। मरे हुए लोग तो गए, उनका तो काम खत्म, डन। उसके बाद जो बोला जाता है राम नाम सत्य है, वो उस मरे हुए लोग नहीं सुन पा रहा है, वो बाकी लोगों को सुनाता है, देख, अगर राम नाम सत्य अभी बोल ले, वरना ये होगा तेरे साथ। लेकिन फिर भी लोग ने उसको रिचुअल बना लिया है, मतलब ही नहीं समझते। तो उसी तरह से हमें कृष्ण का संग करना चाहिए। देखो, हमें प्रेम किससे होता है? प्यार, जो हमें हर तरह से हेल्प करे, जो हमारे बारे में कंसर्न हो, है ना। प्रभु जी वो मेरे लिए बहुत सोचता है, वो बहुत, मेरा बहुत टेक केयर करता है, है ना। बाद में उसका जो भी नतीजा हो, तो सोचो, कृष्ण से ज्यादा हमें कौन प्रेम करता है? कृष्ण से ज्यादा हमें कौन प्रेम करता है? यदि कृष्ण ना हो, तो ये जो चार प्रकार का अन्न होता है, निगलने वाला, चबाने वाला, चाटने वाला और चूसने वाला, यहाँ पे लिखा है लास्ट में, भगवान श्री भगवान सभी प्रकार के अन्न के पाचक शक्ति हैं। अगर पाचक शक्ति सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए हमें अच्छे से प्रसाद पाना चाहिए। अब आते हैं जी 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो मतः अस्मतिर ज्ञान पूर्णम च। ये श्लोक भी मुझे एक मैंने अपने टीचर से सुना था। वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत्य वेद वेद चाहम। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो, सभी के हृदय में संविष्टो, मैं विद्वान हूं, है ना, आसीन हूं, मुझसे ही स्मृति है ना। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं भगवान को प्रणाम कर लेना, भगवान क्या देंगे? यादाश्त शक्ति देंगे। ज्ञान तथा विस्मृति, नॉलेज भी कौन है? भगवान है। विस्मृति भी भगवान है ना। हम जो भूल जाते हैं ना, ये भी भगवान की हम पे कृपा है। सोचिए यदि हम ना भूले हो, है ना। एक बात बताओ, अच्छा चलो एक गेम खेल के देखो, यदि हम अपनी पुरानी लाइफ ना भूले हो, है ना, तो आज हम कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। पुरानी लाइफ छोड़ो, अगर हम आज से 10 साल पहले अपनी जीवन स्टार्ट याद करें, तो हम 10 साल पहले हम कहाँ थे और हमारी क्या चेतना थी, वो अगर हम आज सोचे तो हमें बुरा लगता होगा, है कि नहीं। मैं अपनी बता रहा हूं। तो ये भूलना बहुत जरूरी है, भूलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे, है ना। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, वेदेश्च, वेदों का जो जानने योग्य है वो भगवान है। निसंदेह मैं वेदों वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों के जानने वाला हूँ, और भगवान समस्त वेदों के जानने वाले हैं, है ना। जो भी कर्म कांड होता है वो भगवान ही करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में आसीन है, भगवान से हमें यादाश्त आती है, भगवान हमें ज्ञान देते हैं, भगवान से ही मुझे विस्मृति आती है,
और भगवान को ही हम वेदों के द्वारा जानते हैं, और भगवान ने ही जो है ये संकलन किया है। तो एक मैं आपको नाम बता देता हूँ। परम पूज्य स्वयं केशव भगवान स्वामी महाराज है, उनका नाम है SV केशव महाराज। वो बता रहे थे, तो वो रात को सोते थे तो उन्होंने पढ़ा था ये, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो स्मृतिर ज्ञान पोहनम च, स्मृतिर ज्ञान पोहनम च। कृष्णा इज द मेमोरी, उन्होंने ऐसा कहा। इज इंग्लिश स्पोकन महाराज है। भगवान ज्ञान, भगवान जो है स्मृति है, ये तो ठीक है। भगवान विस्मृति कैसे है? मतलब देखो, अच्छी बात तो गुड है, भगवान ने स्मृति दिया ये ओके, भगवान ज्ञान है ये ओके, वो विस्मृति कहाँ है? तो वो भुलाते कैसे है भाई? ये उनको ना, पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन रियलाइज करना पड़ता है ना। यू हैव टू सी द ट्रूथ, है ना। क्या हुआ, उन्होंने ऐसा पढ़ा, सो गए वो रात को। जब नेक्स्ट टाइम वो जगे अर्ली इन द मॉर्निंग, उनके आईफोन स्विच ऑफ हो जाता है। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑन होता है, एंड देन अलार्म बजता है। उनका भी अलार्म बजा, उन्होंने अलार्म को स्नूज किया, बट उनका जो आईफोन था उनके पास, वो लॉक अनलॉक ही नहीं हो रहा है। वो पासवर्ड उनका उन्होंने ये स्टोरी सुनाया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने वही पासवर्ड डाला जो पासवर्ड था, बट वो अनलॉक हो ही नहीं रहा है। उन्होंने फिर ठीक से डाला याद करके, फिर भी अनलॉक ही रह गया। देन अगेन ही रश फॉर द मॉर्निंग प्रोग्राम। मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद उन्होंने फिर से याद किया कि उन्होंने भाई सोते समय तक फोन यूज किया है, उन्होंने क्या पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड डाला, फिर भी काम नहीं किया। देन उनको तुरंत याद आया, विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस इज कृष्णा, ही इज कृष्णा। एंड देन उन्होंने जो है आईफोन के सेंटर में कॉल किया, एंड देन उनका फोन ठीक हो गया। तो हम लोग भी सोचें कि ये जो विस्मृति है, वो हमें बहुत जरूरी है कि हमें आगे बढ़े अपने जीवन में, है ना। कई लोग कई बर्डन को अपने सिर पे धारण करके चलते रहते हैं, हमें वो बर्डन को छोड़ना है, एंड दैट इज विस्मृति। हमारे अपने जीवन की रेस में आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी हम भी इस श्लोक से। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है। मतलब जीव क्या है, जैसे हमारा शरीर है, ये विनाश हो जाएगा, ये शरीर कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया च्युत, मतलब क्षर, इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो होगा अच्युत है, वो हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, हमेशा एक जैसे रहेंगे। हम और आप देखो ना, अपना भी कैमरा फोटो लेके देख सकते हो। जैसे मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही फोटो डाला था, आपने पता नहीं किसने देखा, 8 साल पहले देखा फोटो, मैं कैसे दिखता था, ऐसा क्यूट सा बच्चा सा, है ना। नहीं, 8 साल पहले आप अपना फोटो देखो, 8 साल पहले वाला। तो हम इस शरीर में भी कितना तब्दील कर रहे हैं। हमारा शरीर एक एक दिन क्षय होता जा रहा है। कैसे? जैसे मैं पहले प्रसाद कितना पाता था, अब मैं उतना नहीं पाता, फिर भी देखो मेरा शरीर कितना बड़ा हो गया, पता नहीं क्यों, स्टिल आई डोंट नो, है ना। ये शरीर का करिश्मा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 17 नंबर, इन दोनों के अतिरिक्त, ये जो दो तरह के जीवात्मा हैं, इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है। भगवान कैसे हैं? अविनाशी हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है ना। तो भगवान क्या करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैंने भी बताया होगा, कृष्ण जो है विष्णु के रूप में आते हैं, संकर्षण विष्णु, विष्णु से 3 विष्णु बना है, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड महाविष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु क्या करता है, ब्रह्मांड क्रिएट करता है। गर्भोदक्षाय विष्णु सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहां पे जीवन यापन स्टार्ट कर देता है। एंड देन जो महाविष्णु होता है, वो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, है ना। हम सबके हृदय में भी जीवात्मा बैठते हैं ना। जैसे हम जब किसी से प्यार करते हैं, हम क्या कहते हैं, तुमने मेरे हृदय चुरा लिया। हृदय में तो भगवान ऑलरेडी बैठे हैं भाई, उन्होंने जो चुरा रखा है उसको कौन देखता है?
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये जो अच्युत है जीव जो मर जाता है, अच्युत सॉरी, ऐसे गलत बोल दिया मैंने यहाँ पर, च्युत, च्युत जो मर जाता है, क्षर है, अच्युत जो भगवत धाम है। इसके अलावा परम पुरुष भगवान परमात्मा है, जो हमेशा शाश्वत है, साक्षात भगवान है, वो अविनाशी है, उनका कभी कुछ नहीं हो सकता। और उनका क्या सेवा है, वो तीनों लोकों में, तीनों लोकों किसको बोलते हैं, जिस लोक में हम लोग रह रहे हैं इसको धरती बोलते हैं, इससे ऊपर एक लोग है और इससे नीचे एक लोग है, बस ऐसे ही समझ लो। इसके डिटेल में तो अलग से हम चर्चा करेंगे। 18 नंबर, चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं, है ना, यहाँ भगवान कह रहे हैं, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इतने मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। ऑफ कोर्स, है ना, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आई टेक एग्जांपल ऑफ इस्कॉन, शिला प्रभुपाद, ही इज सर्वो सर्वा, है ना, शिला प्रभुपाद हमारे हृदय में बसते हैं। शिला प्रभुपाद इज द सुप्रीमो ऑफ द इस्कॉन, नो, ही, उन्होंने जीबीसी क्रिएट किया, बट ही से जीबीसी भी उनके गाइडेंस में चलता है, शिला प्रभुपाद के गाइडेंस में। वी आर फंक्शनिंग अंडर द शिला प्रभुपाद गाइडेंस, ठीक है। सो जो भगवान क्षर अक्षर से ऊपर है, वो तो हो ही सकता है ना भाई, वो सर्वश्रेष्ठ है ही ना, और इसीलिए वे परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। 19 नंबर, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर, विदाउट डॉट, अंग्रेजी में बोलते हैं विदाउट डॉट, संशय रही रहना नहीं चाहिए हमें, हमें जो है किसी भी प्रकार का संशय रहना नहीं चाहिए मन में, संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जान लेने वाला है। ये है लास्ट, जो हर बात में कहता है कि भगवान ही सब कुछ है, सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। वह व्यक्ति कैसे होता है, भगवान के पूर्ण भक्ति में रत होता है। यहाँ पे ना पहले 20 नंबर का अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। ओके, यही बताता हूँ। जैसे हमने पढ़ा, संशय रहित नहीं होना चाहिए, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उनका क्या विचार है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी, आई फॉल इन लव विद हिम एवरी डे। देखो मैं कोई बड़ा तोप नहीं हूँ, मैं आप जैसे लोगों में से हूँ, हम साथ में ग्रो कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन वाई आई एम टेलिंग यू, हर एक दिन उनकी बातें ना मुझे सच नजर आती है, हर एक दिन उनका कहना मुझे रियलाइज कराता है। जैसे आप कहोगे क्यों प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं everyone should wake up early in the morning, chant Hare Krishna nicely, do the whole everyday work। उन्होंने बड़ा सिस्टम सिस्टम दिया है। सुबह 4 बजे जगो, 4 से 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आप आरती करो, 5:30 बजे से 7:30 बजे तक आप जो है जप करो, उसके बाद आप दर्शन आरती करो। एवरी डे, एवरी डे वो कहते हैं क्या, आप कथा सुनो भागवतम से, एवरी डे 8 से 9, और फिर 9 बजे प्रसाद पाओ, 9 से 10, और 10 बजे के बाद लग जाओ, लग जाओ मेहनत करने, कब तक, 6 बजे तक। फिर 6 बजे नहा धुल के 6:30 बजे गौर आरती करो, गौर आरती के बाद फिर प्रसाद कथा सुनो, कथा सुनने के बाद भगवान का दर्शन करो, प्रसाद पाओ, सो जाओ। आप ऐसे करो तो 9-10 बजे तक आप सो जाओगे। देखो कितना मस्त लाइफ है सॉरी, कितना मस्त लाइफ है ना। हाँ, तो मैं ये, सॉरी, मैं ये प्रभुपाद के प्रति कह रहा था। तो ऐसे ही जब हम प्रभुपाद की इन चीजों को समझ रहे हैं तो हमें उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। इसी तरह जब हम भगवान के बारे में समझेंगे, भगवान की चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमारा भगवान से प्रेम और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। ये मैं कहना चाह रहा था। तो संशय नहीं होना चाहिए, अगर हमें संशय है तो हमें भगवान से जाके एक बार डिस्कस करना चाहिए, हमें अपने सीनियर से, सॉरी भगवान के पास तो नहीं जा सकते। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, किसी भक्त ने अपने सीनियर के पास जाके डिस्कस किया, उन्होंने डिस्कस किया
कि एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान बहुत दयालु हैं, वो हमें रिटर्न बुलाना चाहते हैं। फिर किसी ने कहा कृष्ण जो है बहुत मर्सीफुल है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा दयालु चैतन्य महाप्रभु है। फिर उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु है। और फिर उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु से भी ज्यादा दयालु प्रभुपाद है। तो वो भक्त सीनियर से जाके पूछते हैं, कहते प्रभु जी आई एम टोटली ओके, प्रभुपाद ने हमें ये कृष्ण भक्ति दिया है, वो हमारे ही इज वेरी काइंड टू अस, ठीक है चलेगा। नित्यानंद प्रभु इज ओके, लेकिन कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कैसे हो, कृष्ण कैसे है देखो। कृष्ण क्या कहता है, कहता है तुम्हें जो भी करना है करो, तुम्हें जो भी करना है करो, एट द एंड तुम्हें तो मेरे पास ही आना है ना। तुम्हें जो करना है कर भाई, तू मजे ले, तू आइसक्रीम खा। उस उन्होंने आइसक्रीम वाला एग्जांपल क्या यूज किया था। तुम्हें करना है कर, जैसे अभी मान लो रियांश छोटा बच्चा है, उसको जिद कर लेता है रियान मुझे आइसक्रीम खाना है, भाई तू खा। अब उसको सर्दी है, और वो अगर अभी आइसक्रीम खाएगा 4 दिन वो और बीमार पड़ेगा, उसे फीवर होगा, वो और परेशान ही होगा। लेकिन एज अ फादर कृष्णा इज हैप्पी, ठीक है भाई तू एक्सपीरियंस करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, नो, तू भाई आइसक्रीम नहीं खा सकता, तू आइसक्रीम नहीं खाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नो मजा, आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा। नो इलिसिट रिलेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा। अरे अब देखो सोचो ना भाई, चैतन्य महाप्रभु का रूल है नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशन। भाई तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा आपको नहीं लग रहा क्रूर जैसा। कृष्णा इज सेइंग ठीक है करो जो भी आपको करना है, लेकिन एट द एंड यू हैव टू कम टू मी। ठीक है भाई, हम आराम से जाएंगे ना भगवान के पास। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या ये रूल फॉलो करना, नो ये सब नहीं करना ना भाई, न मत करो। एंड देन हाउ चैतन्य महाप्रभु इज मोर मर्सीफुल। अरे चैतन्य महाप्रभु तो हम पे रूल एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं, वो तो हम पे बॉन्डेज डाल रहे हैं ना। तो चैतन्य महाप्रभु को आप क्यों कह रहे हो कि ये बहुत मर्सीफुल है। उन्होंने कहा, जो सीनियर थे, कह रहे यदि मान लो आपने जैसे आइसक्रीम वाला बात किया एग्जाम्पल में, आप यदि आइसक्रीम खाओ, आप 3 दिन खाओगे, चौथे दिन प्रॉब्लम होगा, 5वें दिन तो आपको कृष्ण के पास जाना है। यू हैव टू रियलाइज एंड ऑफ द टाइम आपको जाना ही है, कृष्ण ने तो ये कह रखा है। मैं बोला हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का यदि आप रूट फॉलो करो, तो चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट दिन ही आपको कह रहे भाई तू नहीं खाएगा आइसक्रीम, वो 4 चीजें नहीं करना ना, तो नहीं करेगा तू ये। अब आपने उनकी बात मान ली पहले दिन, तो दूसरे दिन आप कृष्ण को प्राप्त कर लो, तो 3 दिन का फायदा हो गया ना। तो हु इज मर्सीफुल, चैतन्य महाप्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु इसीलिए कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं। समझ गए आप लोग ना। स्टार्टिंग में हमें लगता है प्रभु जी थोड़ा मजे लेने दो ना। जैसे एक बुरा मत मानिएगा, एक वक्त है तो मुझे याद आ रहा है इसीलिए बता रहा हूँ। रथ यात्रा होता है, मेरा पब्लिक रिलेशन का कई सेवाएं होती है। एक नवयुवक आया, उसको ना वो मुझे पहले ही बता दिया था, उसको ना क्राउड कंट्रोल, चौधरी बनने, मैनेजमेंट करना उसको बड़ा अच्छा लगता है। बोले यार हम दोनों सेम है ना। उसको बोला तुम मेरे साथ रहना, वो ना क्राउड कंट्रोल में लग गया। ठीक है, और वो ना सबको क्राउड कंट्रोल कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा से कर रहा है, एंड लिटरली बहुत अच्छा कर रहा था। ठीक है, मैं आया बीच में, मैं दूसरा चौधरी, है ना। मैं आया और मैंने उसे बस इतना बोला, प्रभु जी आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो। उसने मन उलाया, वो स्वीकार किया, वो खूब गदगद था, खूब खुश था। मैंने उसे बस बोला तू ना माता जी की तरह सेवा मत कर, तू प्रभु जी की तरफ सेवा कर। भाई साहब उसने जो मुझे खड़े खड़े क्लास दी, उसने बोला कि आप चाहते ही नहीं हो कि मैं सेवा करूं। इतना तिलमिला गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था वहां से। दैट्स द हाइट, है ना। समझ रहे हो। तो हमें नहीं समझ में आता कई बार, हम नहीं समझ पाते। लेकिन ये तरीका है चैतन्य महाप्रभु का। ये चैतन्य महाप्रभु दयालु है। और जब हम समझ लेते कि भाई हमारे जीवन में सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं,
ऑटोमेटिकली हमें उनके प्रति क्या होता है, प्रेम हो जाता है। 20 नंबर पढ़ते हैं। हे अघन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। ये बहुत ही गुप्त बात है। क्या? सब कुछ जिसे मैं अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और इस उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये सबसे गहन बात क्या है? जैसे सभी संसार, जैसे एक और एग्जाम्पल, बाहर का एग्जाम्पल है, बस आई एम टेलिंग यू। क्या हुआ, मैंने विवेक बिंद्रा जी हैं, आप लोग जानते होंगे शायद, वेणु माधव नोन एज, उनके वीडियो में मैंने देखा था। क्या देखा कि जो ट्रू कॉलर है उसके जो सीईओ था वो बैठे थे प्लेन में, और उनके बगल में एक वृद्ध लोग बैठे थे, और उनके पास इन्फोसिस का बैग था, वो भी बैठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि इन्फोसिस का पिट्ठू बैग है, उन्होंने उनसे पूछा, आप इन्फोसिस में काम करते हो क्या? उसने बोला, हाँ, मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा। तो फिर वो जो ट्रू कॉलर का सीईओ है, वो उसने इन्फोसिस के बारे में बहुत बड़ाई की। हाँ, और उसने कहा कि मुझे ना इन्फोसिस में काम करने का बहुत मन था। वो सीईओ कह रहा है, ट्रू कॉलर वाला सीईओ। हाँ, मुझे बहुत मन था क्योंकि इन्फोसिस का कल्चर बहुत अच्छा है। तो मैं सोच रहा था कि इन्फोसिस का मालिक कैसा होगा। तो आप वहां पे क्या काम करते हो? ट्रू कॉलर के सीईओ ने उस व्यक्ति से पूछा। देन वो उन्होंने कहा, एक्चुअली मैं ही इन्फोसिस का फाउंडर हूँ। एंड वो नारायण मूर्ति थे, है ना। एंड जब उसने ऐसा सुना तो वो हिल गया, कहते, आप नारायण मूर्ति हैं? उसने बोला, हाँ, मैं ही हूँ। समझ रहे हो? तो ये हृदय सार है। सो जितना भी आप कुछ कर लो, भ्रमण कर लो, मजे ले लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड आपको मिलेंगे कृष्ण ही। और ये अभी इतने जल्दी यदि हम समझ लें, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाएंगे, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है जी। तो इस तरह से एक श्लोक है, एक लास्ट में है, मैं ही पढ़ता हूँ, इसको पूर्ण आहुति देंगे। लास्ट के ना 2 पैराग्राफ है, उसमें मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस अघन शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया वह सार्थक है। अघन का मतलब होता है निष्पाप, है ना। निष्पाप का अर्थ है जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। हमें सभी पाप कर्मों से मुक्त होएंगे तभी हम कृष्ण को समझ पाएंगे। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध है तथा शक्तिमान होती है, एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हरि बोल, है ना। हमने कितने पाप किए हैं, कहते हैं ना, इसको अगर मिटाने लग जाए तो हम कई करोड़ जन्म लग जाएंगे, कई करोड़ जन्म। लेकिन यदि हम भगवान नाम का जप करें और शिला प्रभुपाद के दिए द्वारा दिए गए चीजों का हम यदि पालन करें, तो निष्पाप यूं क्षण से हो जाएंगे हम, समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? शुद्ध भक्तों के संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। पहला क्या है? शुद्ध भक्तों के संगति में रहना है। दूसरा क्या है? पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना है। और कुछ बातों को बिल्कुल दूर कर देना है। ये 3 बात है यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है, दूर करना है, और क्या करना है वो देखो, वो है हृदय की दुर्बलता। हृदय दुर्बलता, है ना। प्रभु जी परिवार को कैसे छोड़ दे, है ना, वो नहीं मानेंगे। हृदय की दुर्बलता, हृदय में दुर्बलता नहीं होना चाहिए। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। और दूसरा जो कारण है, पहला तो हृदय की दुर्बलता है, और फिर क्या करता है वो? प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा करता है, और उसकी वजह से वो क्या करता है? भगवान के प्रेम भक्ति को त्याग देता है।
आप एक बार देख लो, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं वो खुद को ईगो सेंट्रिक बना के रखते हैं, वो खुद अहंकार में आपको दिखेगा। दूसरी हृदय की दुर्बलता है, जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। देखो ये भी लिखा हुआ है। दूसरा क्या हो जाता है, वो अधिक, जैसे अभी मैं पैसा कमाने में बिजी हूँ। देखो भक्ति करना, जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, भक्ति करना इज नॉट बैड, मैं तो चाहता हूँ खुद करूं, लेकिन अभी ना मैं यंग बॉडी में हूँ, अभी मैं जितना कमा सकता हूँ मैं कमा लेना चाहता हूँ। भक्ति तो बुढ़ारी में भी किया जा सकता है ना भाई, लेकिन बुढ़ापे में हाथ नहीं चलेगा तो कौन देगा खाने के लिए, है ना। इसको ऐसा लग रहा है कि इसका सांस भी, समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो आप लोग, समझो। तो अभी ना मुझे समेटने दो, अभी मुझे पूरा नोएडा जो है, पूरा नोएडा का साम्राज्य मुझे दे दो माधव चरण जी को। अभी आई एम टू बिजी। कौन 16 माला करे, 16 माला 2 घंटे करने की जरूरत है, उससे अच्छा हम कुछ दिन पैसा ना कमा ले। आपको पता है 16 माला करके मिलेगा क्या? अगर मैं वैसे ही पैसा वाला हो जाऊं तो लोग तो मुझे वैसे ही फेमस बना देंगे, तो मैं पैसा ही ना कमा लूं, है कि नहीं। मैं पैसा कमा लेता हूँ भाई। आपको क्या चाहिए, मंदिर चाहिए? जैसे अभी ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में मंदिर है, अच्छा मंदिर चाहिए, ठीक है जी, मैं दे देता हूँ 2 करोड़, बस मेरा नाम लिखवा दो यहाँ पे, है ना, बस। प्रभु जी बस मुझे मेहनत करने दो। ये इन्हीं चीजों में बिजी रहते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, यहाँ पे रुक के। एक भक्त है मुंबई में, ये जो भाई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट। उनको ना उनके समय पे उनके एक मित्र ने उनको एक ऑफर दिया, और वो स्टॉक एक्सचेंज में थे। वो इतना बड़ा ऑफर था, वो करोड़ों रुपया महीने का कमाते, करोड़ों रुपया। लेकिन उनको ना शंका था, इसमें कुछ गोची हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत है। उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने अपने काउंसलर, मतलब जो भी अपने दोस्त थे इस्कॉन में ही, उनसे पूछा यार ये ना मैं ये कर लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तो कहते यार मैं अगर ये देखो कर लूंगा ना, इसमें ये गलती तो है, लेकिन मैं कर लूंगा तो सोच मैं कितना पैसा दूंगा मंदिर को। उस दोस्त ने कहा भगवान को तुम्हारी पैसे की आवश्यकता नहीं है भाई, भगवान के पास सेवा में सहस्त्र लक्ष्मी है। भगवान को चाहिए तुम्हारा प्यार, भगवान को चाहिए तुम्हारी भक्ति, वो दे पाएगा क्या? एंड वो व्यक्ति, वो जो करोड़ों रुपए अर्न करने का अपॉर्चुनिटी था, उसको उन्होंने ना बोल दिया। और उन्होंने क्या नोटिस किया, कुछ ही दिन में जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दिया था, वो जेल के अंदर चले गए, जेल के अंदर चले गए। तो हम सब यही इसी में फंस जाते हैं। इस संसार की सारी समस्या इन्हीं हृदय दुर्बलता के कारण आता है, यही कारण है, 2 कारण। ये ना नोट कर लो, लिख लो, इसको तो दीवार पे चिपका लेना चाहिए, मेरे मन में अभी विचार ऐसा आ रहा है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। ठीक है, 2 हृदय की जो दुर्बलता है इसको कैसे मुक्त करना है, वो प्रथम 5 श्लोक में हुआ है। और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। और छठे श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक हमने ये पढ़ा है कि हम कैसे भगवान से कनेक्ट करें। इस तरह से आज ये पुरुषोत्तम योग भी कंप्लीट हो गया। शिला प्रभुपाद की जय। आप लोगों का कोई टीका टिप्पणी है? ठीक है, तो फिर आज के लिए यही कथा कक्षा को विराम देते हैं, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे 9 तारीख को। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। जय गौर।